है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्रीमद नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती देव हैं। इसमें 6 अधिकार हैं। उसमें से पहला अधिकार का नाम है प्रथमोपशम सम्यक्त्व अधिकार। उसमें यहाँ पर अपूर्वकरण का स्वरूप चल रहा है। अपूर्वकरण किसे कहते हैं? अपूर्वकरण किसे कहते हैं माता जी? हाँ, इसी को सही बोला आपने। इसको एक्सप्लेन करके क्लेरिफिकेशन के लिए क्या होगा? जहाँ भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम अपूर्व ही होते, भिन्न ही होते, तो उसे अपूर्वकरण कहते हैं। अपूर्वकरण के आवश्यक हैं 4। ठीक है, 4 आवश्यकों के नाम क्या हैं? गुण श्रेणी निर्जरा, गुण संक्रमण, स्थिति कांडक घात, अनुभाग कांडक घात। उसमें से गुण श्रेणी निर्जरा के स्वरूप को बताने के लिए फिर एक नया बीच में प्रकरण चालू हुआ जिसका नाम है अपकर्षण और उत्कर्षण। अपकर्षण किसे कहते हैं? शांतनु सागर जी महाराज जी, अपकर्षण किसे कहते हैं? सरल परिभाषा है। अपकर्षण किसे कहते हैं? अपकर्षण किसे कहते हैं? हाँ बताइए आप। नीचे होता है, मतलब ऊपर का द्रव्य नीचे देना। ऊपर का द्रव्य, थोड़ा आगे जाओ भैया, बैठ जाएगा। ऊपर का द्रव्य नीचे देना यानी कर्म के परमाणु जो भिन्न ऊपरी समयों में है उन्हें घटा करके नीचे के निषेकों में देने को अपकर्षण कहते हैं। अपकर्षण जो है, इधर आ जाओ भाभी, साधर्मी है, बिल्कुल विश्व महाराज आचार्य श्री के संग में निरंतर लगे रहते हैं, हमारे पहचान के हैं और अच्छे पढ़ने के इच्छुक रहते हैं। ये दोनों यंग हैं, ये पूरा 4-4 महीने का विहार करा देते हैं। यंग बिल्कुल खुद ही चौका लेकर के जाते हैं, साथ में और लगते हैं। 15-15, 20-20 महाराज जी के एक ही दिन मतलब आचार्य श्री के संग में बहुत अच्छे से भक्तिपूर्वक लगे रहते हैं। और उन्हीं के कारण से हमारे शिविर में नहीं आ पाते, बिहार में रहते हैं इसलिए। तो अभी क्लास लग रही थी तो कल ही आए, तो हम क्या पा सकते हैं। आपसे अनुमति नहीं ली थी आचार्य, क्षमा चाहते हैं। क्या कह रहा था मैं? अपकर्षण। अपकर्षण यानी कर्म के परमाणुओं को ऊपर से नीचे लेकर के आना, उसे अपकर्षण कहते हैं। अपकर्षण के विषय में 2 शब्द कल बताए थे भैया, ऋषभ भैया बोलो। 2 शब्द अपकर्षण के विषय में जो पूरी कहानी चली थी अपनी, क्या ऊपर नीचे किया जाता है, 2 शब्दों के नाम बताना है बस। अपकर्षण में अपन ने बार बार 2 चीजें निकाली थी, देना और छोड़ना। हाँ वेरी गुड। और निक्षेप, 2 शब्द थे, अतिस्थापना और निक्षेप। निक्षेप किसे कहते हैं महाराज जी? पीछे महाराज जी का नाम क्या है? संप्रज्ञ सागर जी महाराज, क्षमा। हाँ नाम ही ना संप्रज्ञ। बताइए। जिनमें द्रव्य दिया जाता है उन निषेकों को निक्षेप कहते हैं, जिनमें निक्षेपण किया जाता है। महाराज जी संबुद्ध सागर जी, अतिस्थापना। ठीक है, जिन निषेकों में द्रव्य नहीं दिया जाता है उसे अति स्थापना कहते हैं। ऐसे करके ये 4 अपन ने शब्द किए थे। अभी उत्कर्षण करना बाकी है, उत्कर्षण करना बाकी है, उत्कर्षण करेंगे। तो कल अपन ने 2 प्रकार के अपकर्षण देखे थे। उसका नाम था व्याघात विषयक और नाम था अव्याघात विषयक। क्या हो रहा है इसमें? व्याघात विषयक और अव्याघात विषयक। व्याघात विषयक अपकर्षण किसे कहते हैं? पीछे महाराज जी, चिल्लक महाराज जी। व्याघात विषयक अपकर्षण किसे कहते हैं? इसको क्या हो गया है? हाँ वो तो बताइए, याद नहीं आ रहा। ठीक है माता जी, व्याघात विषयक अपकर्षण किसे कहते हैं? व्याघात विषयक अपकर्षण, अव्याघात विषयक, अव्याघात, सॉरी व्याघात नहीं, अव्याघात विषयक।
अव्याघात विषयक अपकर्षण किसे कहते हैं? स्थिति कांडक घात को छोड़ करके जो अपकर्षण होता है उसे अव्याघात विषयक अपकर्षण कहते हैं। ठीक है, स्थिति कांडक घात को छोड़ करके जो अपकर्षण किया जा रहा है उसे क्या बोलेंगे? अव्याघात। बेसिकली वर्ड में अर्थ है व्याघात यानी वहाँ पर कांडक घात हो रहा है, तो कांडक घात यानी नहीं हो रहा है। कांडक घात को छोड़ करके जहाँ अपकर्षण किया जाता है वहाँ पर अव्याघात विषयक अपकर्षण कहलाता है। अव्याघात विषयक, तो वही तो कर रहा हूँ मैं, डायग्राम। वही डायग्राम की तो डेफिनेशन तो बता दें। अव्याघात विषयक, जी अव्याघात हो गया था। तो अव्याघात विषयक का मतलब है, कहाँ गया ये रहा, यहाँ रहा। स्थिति कांडक घात की अंतिम फाली को छोड़ करके जो अपकर्षण होता है उसे अव्याघात विषयक कहते हैं। जघन्य निक्षेप यानी कम से कम निषेक का निक्षेपण, और जघन्य अतिस्थापना यानी लीज सबसे कम कहाँ छोड़ी जाएगी। तो दीदी आपको बताना है जघन्य निक्षेप और अतिस्थापना कब बनती है, कौन से निषेक का अपकर्षण करने पर जघन्य निक्षेप और अतिस्थापना होती है। सेकंड लास्ट ऊपर, एक मिनट, हाँ हाँ, क्या होता है निक्षेपण अतिस्थापना? क्या मैंने क्या पूछा, क्या पूछा मैंने? जघन्य निक्षेप और जघन्य अतिस्थापना कब होती है, कौन से निषेक का अपकर्षण करने पर होती है। ठीक है, न्यूनतम निक्षेप कब होगा और न्यूनतम अतिस्थापना कब होगी। सिंपल, जो आप बोल रहे हो ना, ऊपर इतना ज़्यादा नहीं जाना है, इतना नहीं घूमना है, केवल इतना कहना है उदयावली के ऊपर का जो पहला निषेक है उस निषेक का अपकर्षण करने पर जघन्य अतिस्थापना और जघन्य निक्षेप प्राप्त होता है। ठीक है, ये कल अपन ने किया था, ये वाला चित्र किया था। 17th एक आवली मानी हमने 16 समय की, 17वें निषेक का अपकर्षण किया तो उदयावली में द्रव्य ला करके मिलाएंगे, लेकिन क्या पूरी उदयावली में द्रव्य भर देंगे क्या उस 17वें का? नहीं भरेंगे। तो क्या करेंगे, कुछ निषेकों को छोड़ देंगे, जिनको छोड़ देंगे उसे क्या बोलेंगे? अतिस्थापना। जिनमें देंगे उसे क्या बोलेंगे? निक्षेप। तो यहाँ पर सबसे लोएस्ट मिनिमम निक्षेप और मिनिमम जघन्य अतिस्थापना पाई जा रही, उसको निकालने का सूत्र अपन ने कल कर लिया था। क्या सूत्र है, किसी को याद है? आवली -1/3 +1, तो वो है निक्षेप का। आवली -1/2/3 गुणा 2, ये किसका है? अतिस्थापना का। वेरी गुड, ठीक है। तो 10 और 6 से निकल के आया है। अब मेरा आपसे सिंपल प्रश्न है कि जघन्य निक्षेप एक ही बार मिल सकता है कि और भी अनेक बार प्राप्त हो सकता है? और हो जाएगा। अब आप बताओ, आपने जल्दी से। हाँ, एक ही बार में, एक ही समय की बात कर रहे हैं हम। इन वन मोमेंट, किसी समय हम अपकर्षण कर रहे हैं, अपकर्षण करते हुए जघन्य निक्षेप कई बार प्राप्त हो सकता है क्या? हाँ का उत्तर दीजिए। कैसे? तो वो तो उसी एक ही निषेक का हुआ ना, एक ही बार हुआ। अगले समय में नहीं जाना है हमको, हमको एक ही समय में खड़े होकर बात करनी है। ठीक है, और कोई उत्तर? एक ही समय में जघन्य निक्षेप क्या मल्टीपल टाइम्स, अनेक बार प्राप्त हो सकता है? अनेकों के लिए क्या प्राप्त हो सकता है, ये प्रश्न है। समझ में आया क्या प्रश्न? प्रश्न ये है कि 17 नंबर का हमने अपकर्षण किया, राइट? तो हमको निक्षेप कितना मिला जघन्य?
छह निषेकों में डाल रहे हैं। ऐसे उस ही समय हम किसी और का भी अपकर्षण करें तो फिर से मुझे उसी समय क्या मिले, 6 ही निषेकों में निक्षेप मिले। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है। हाँ, अब बताओ कैसे हो सकता है? हाँ, क्या किसकी नहीं हो जाए? जब तक अति स्थापना एक आवली पूरी ना हो जाए तब तक के निषेकों का अपकर्षण करेंगे। तो निक्षेप मेरा कितना रहेगा? जघन्य। यानी 17वें के अलावा 18वें निषेक का उसी समय क्या किया जा रहा है? अपकर्षण। उसी समय 19वें का क्या किया जा रहा है? अपकर्षण। 20वें का भी किया जा रहा है, 21वें का भी किया जा रहा है, 22वें का भी किया जा रहा है, 23वें का भी किया जा रहा है। ऐसे करते हुए ये अलग अलग समय में नहीं करना है, एक साथ ही करना है। ठीक है, एक मोमेंट जब एक समय में कोई जीव अपकर्षण करता है, करण की बात नहीं, जनरल रूल्स हैं। संसार में भी कोई जीव है, चाहे श्रेणी में हो चाहे करण में हो, जब भी अपकर्षण करेगा तो जहाँ मिनिमम पॉइंट से लेकर के ऊपर जितना है सत्व उसका, सभी निषेकों में से द्रव्य को उठा करके लाना है। एक स्पेसिफिक में से नहीं लाया जाता है। मैंने कल भी कहा था। आप माला गिनते हो कैसे? अच्छा, खेल है वो। ठीक है, तो तो एक सेकेंड पहले पूरा कर लूँ। तो वो सभी निषेकों में से द्रव्य लाना है, ये बात कल ख्याल में आई थी क्या? एक बार में हमको सभी निषेकों में से अपकर्षण करना है। हम बता एक एक निषेक कर रहे हैं स्पेसिफिकली लगा लगा करके, लेकिन होता सबका एक साथ है। इतनी खलबली मस्ती भीतर। कर्म को देखोगे तो उसमें इतना सारा ऊपर नीचे टाइमिंग ऑन ऑफ होना वो पाया जाता है कंटिन्यूअसली, बिकॉज एवरी मोमेंट हर संसारी जीव के अपकर्षण चला ही करता है। ठीक है, तो जब हम 17 का कर रहे हैं उससे लेकर के 23rd निषेक तक का जो अति स्थापना एक आवली नहीं हो रही है तब तक अति स्थापना बढ़ाएंगे, निक्षेप सेम ही रहेगा। अब बोलिए गुणस्थानों का। हाँ जी, मैंने अभी हाल तो बोला यही, सभी जीवों के सामान्य रूप से अपकर्षण तो चला ही करता है। ये अपकर्षण के सामान्य नियम है। इसलिए कुछ नहीं लगता, हमको एक्सपेक्टेड रहता है कि आंसर क्या आएगा। ठीक है, आप चिंता नहीं करो, हमको सब कुछ संकलेश नहीं होता उसमें। तो कहाँ गए अपन? ठीक है, अब आगे जाएंगे ऊपर। अब निक्षेप के बाद में अति स्थापना कितनी हो जाती? उत्कृष्ट अति स्थापना अव्याघात में कितनी है? बोलो भैया, उत्कृष्ट मैक्सिमम अति स्थापना कितनी है? अति स्थापना समझ में आई कि नहीं आई? अधिकतम एक आवली, और ऊपर का किसी 500वें नंबर के निषेक का हम अपकर्षण करेंगे तो अति स्थापना कितनी बनेगी? मैक्सिमम। हाँ, किसी भी निषेक की, तो हमको बताओ अधिकतम अति स्थापना आप कितनी दे सकते हो? एक आवली जितनी दे सकते हैं, ऐसा बोलो ना दिल से। एक आवली जितनी ही अति स्थापना होती है, उससे ज़्यादा अति स्थापना नहीं होती। इन जनरल सामान्य केस में उससे ज़्यादा नहीं होती। चलो लास्ट क्वेश्चन अभी के लिए, उत्कृष्ट निक्षेप कितना होता है माता जी? दो आवली -1। ठीक है, ये कल अपन ने किया था। उत्कृष्ट निक्षेप निकालना है, मैक्सिमम किन किन निषेकों में, कितने निषेकों में द्रव्य दे देंगे? तो कर्म स्थिति यानी उत्कृष्ट स्थिति -2 आवली -1। ठीक है, आपको बताना है 2 आवली क्यों घटाई हमने। हाँ, उसे क्या बोलते हैं जी? जी, और एक और क्यों घटाया? नहीं, एक क्यों घटाया? एक क्यों घटाया? जिसका अपकर्षण किया जा रहा है उसको।
क्योंकि उसको तो हम कंसीडर ही कर रहे हैं, उसी का तो द्रव्य उसमें से निकाल रहे हैं, दैट्स वाई वी सबट्रैक्टेड। तो ऐसे करके यहाँ तक अपन ने कल पूरा कर लिया था। अब इसके आगे अपने को करना है व्याघात विषयक निक्षेप और निक्षेप, अति स्थापना और निक्षेप। 2 गाथाएं नहीं पढ़ रहे, कल पढ़ लेंगे गाथाएं, अभी अर्थ कर लेते हैं। व्याघात विषयक अपकर्षण क्या होता है? जहाँ पर कांडक घात हो रहा है, कांडक घात होकर के सारी स्थिति को घाता जा रहा है, तो जब कांडक की अंतिम फाली का पतन होता है, ऐसा बोलते हैं। मतलब कांडक घात होने के लिए अंतर मुहूर्त काल लगता है। प्रोसेस को चालू किया, चालू करके उसे फिनिश करेंगे तो उसमें एक अंतर मुहूर्त काल लगेगा। वो डब्बा अच्छा था, छोटा वाला। आप उधर में तो माइक में आवाज नहीं आती है। ये हमारे पास सत्व है किसी कर्म का, लेट से मिथ्यात्वी है। इसमें ये अंतः कोड़ा कोड़ी सागर तक का उसका सत्व है। अपने उदाहरण में अपन मान लेते हैं कि ये 1000 समयों का सत्व है। तो 1000 समय में से कांडक घात कर रहे हैं, तो कांडक घात के लिए 50 समय घटा रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक के जो निषेक हैं, इनको पूरा का पूरा अभाव कर देने का है। अभी अपकर्षण में तो क्या कर रहे थे, थोड़ा थोड़ा सा उठा के ला रहे थे। कांडक घात में क्या करेंगे, पहले थोड़ा उठाएंगे तो एक अंतर मुहूर्त लगता है। तो हमने मान लिया 4 समय लगते हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ पर यदि 10,000 परमाणु हैं एग्जाम्पल के लिए, तो पहली बार में हम 100 उठा के लाए, दूसरी बार में 150 लेकर के आए, तीसरी बार में 200 लाए। अब 4th समय है, तो यहाँ 10,000 परमाणु थे इतने समय में, तो उसमें से उठा करके ला रहे थे, थोड़ा थोड़ा सा लाए। लास्ट मोमेंट पे क्या करेंगे, 4था समय में पूरा उसका घात करना है। ठीक है, फिर से करेंगे अपन कांडक घात में, शॉर्ट में बता रहे हैं। तो लास्ट समय में क्या करेंगे, जितना बच गया यहाँ पर उस पूरे को क्या करेंगे, उठाएंगे और उठा करके क्या कर देंगे, नीचे बांट देंगे। तो उससे क्या होगा, कांडक घात हो जाएगा। तो फिर थोड़ी देर बाद 4थे 5वें समय में आपको क्या दिखाई देगा, जो कर्म का सत्व है, अब वो आपके पास इतना नहीं बचा, इतना ही बचा। इसको बोलते हैं स्थिति को घटाना। स्थिति कांडक घात के बिना कर्म की सत्ता अच्छे तरीके से घटती नहीं है, एक निश्चय की घटेगी अदरवाइज। तो ये हमने क्या किया, कर्म की सत्ता को घटाया, कर्म के सत्व का नाश किया। तो जो इतने सारे परमाणु थे, कितने समय के, कितना बोला था अपन ने, 50, यानी 1000 से लेकर के 951 तक के निषेक थे, वो गए और यहाँ पर रह गया 950, एक से लगा करके 950 रह गया। नीचे का भी समय बीता है, ऐसे कंसिडर कर लेना। तो 50 हमने क्या कर दी, 4 समय में ही 50 को नष्ट कर दिया, 4 समय में ही 50 को नष्ट कर दिया। और जब नष्ट कर दिया तो इनके द्रव्य को यहाँ बांटा जा सकता है क्या, इसको बोलते हैं अंतिम फाली का पतन। ये है पहली फाली, ये है दूसरी फाली, ये है तीसरी फाली, ये है चौथी फाली। फाली यानी जो एक एक करके अंशों में काम हो रहा है, उससे बोलते हैं फाली। क्या बोलते हैं, फाली। तो ये बार बार वर्ड आएगा फिर, या पहले भी पढ़ा था अपन ने, कांडक की अंतिम फाली का पतन होने पर, मतलब पहली कांडक के जितने अंतर मुहूर्त हैं, अंतर मुहूर्त के जितने समय हैं, तो उतनी फालियां बनेगी। जैसे अपन ने माना कि कांडक पूरा हो रहा है 4 समय में, संप्रज्ञ सागर जी कितनी देर में हो रहा है कांडक पूरा, 4 समय में, तो उसकी फालियां कितनी बनेगी, 4। पहली फाली का पतन हुआ यानी पहली फाली का काम पूरा हुआ। सेकंड फाली का पतन हुआ यानी 150 परमाणु को यहाँ से उठा करके नीचे बांट दिया। तीसरी फाली का पतन हुआ यानी तीसरी फाली का काम पूरा हुआ, यानी जो 200 पार्टिकल्स यहाँ थे उसमें से उठा करके नीचे बांट दिए। अब अंतिम फाली यानी चौथी फाली का पतन हुआ, तो चौथी फाली के पतन में क्या करना है, काम पूरा करना है। मोमेंटम बन गया था, तो वो काम पूरा करने के लिए यहाँ जितने रिमेनिंग कर्म के पार्टिकल्स हैं, जितने पार्टिकल्स हैं उन सबको इकट्ठा उठाएंगे, उठा करके कहाँ डाल देंगे, नीचे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, नीचे बांट देंगे, अपकर्षण कर देंगे। तो 5वें समय में आप जब आओगे तो आपको क्या दिखाई देगा, 950 की स्थिति बची है, बाकी 50 की स्थिति एकदम एक झटके में खत्म। यदि आप 3rd समय पे देखते ना, तब भी आपको सत्व दिखता।
दूसरे तीसरे में देखते तब भी सत्व दिखता, लेकिन पांचवें समय में आएंगे तो क्या हुआ, वो फाली का पतन हो जाने के कारण से कर्म सारा का सारा चला गया, चला गया। समझ में आया क्या? समझ में आया? नहीं, आपका चेहरा अलग दिख रहा है। बताओ क्या समझ में नहीं आया? कुछ भी नहीं आया? थाली, थाली हो, अभी वापस आएगा। अंतिम फाली का पतन का मतलब समझाना था मुझे तो बस अभी यहाँ, कि अंतिम फाली का पतन यानी ये जो कर्म अग्रभाग में है, निषेक सत्ता में है, उसको मुझे नष्ट करना है। क्या बताइए, क्या नहीं आया? पूरा ही नहीं आया? सत्य समझ में आया? सत्ता है, कर्म की सत्ता है कितनी है? 1000 समय की सत्ता पाई जा रही है। ठीक है, यानी जीव यदि एक 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 करके निषेक भोगेगा तो उसको 1000 समय तक चलाना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं हम? कांडक घात कर रहे हैं, स्थिति घात कर रहे हैं। स्थिति घात करना यानी उसकी स्थिति मुझे कम करनी है, उसकी सत्ता की स्थिति उस कर्म की कम करनी है। तो कैसे कम करेंगे, क्या उपाय है? बीच में से काटूं कि ऊपर से काटूं कि नीचे से काटूं? कहीं से तो काटनी पड़ेगी। सो कहाँ से काटी जाए? ऊपर से। बीच में से काटेंगे तो अंतरकरण कहलाएगा, नीचे से काटोगे तो ऊपर टॉप पे तो उतना समय बना हुआ ही है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो इट इज़ लॉजिकल एंड एक्यूरेट कि उसको हम ऊपर से काट करके स्थिति कम कर दें। ठीक है, तो हमने उठाया कांडक, हमने कांडक करना चालू किया, यानी एक प्रोसेस करना चालू की विशुद्धता के द्वारा। उससे क्या होगा, ऊपर के जो कुछ अनेक समय के निषेक हैं, एक्चुअल में पल्ले का संख्यात्व भाग है, असंख्यात्व वर्ष जितना काटेंगे। मैंने उदाहरण में माना 50, तो 50 जो यहाँ पर 951 से लेकर के सब में यहाँ द्रव्य है। ये जो अपन ने ट्रायंगल बनाया है तो ये द्रव्य को बनाया दिखाने के लिए, तो यहाँ पे द्रव्य है। तो यदि मुझे इसकी स्थिति 50 समय कम करनी तो यहाँ क्या कर्म होने चाहिए क्या? नहीं होने चाहिए। अभी आपके पास कर्म की स्थिति यहाँ पर 2000 प्रमाण है क्या? इस जीव को देख करके आप ये क्या ये बोल सकते हो कि इसके कर्म का सत्व 2000 समय प्रमाण है? क्यों नहीं बोल सकते हो? ये जीव है, इस जीव का डायग्राम बनाया तो हम क्या बोलेंगे इसके लिए? इसके पास 1000 स्थिति सत्व है, 1000 समयों का स्थिति सत्व है, राइट? 2000 का स्थिति सत्व बोल सकते हैं क्या इसके लिए? नहीं बोल सकते। मेरा प्रश्न है क्यों नहीं बोल सकते? है ही नहीं यहाँ पर, यहाँ पे पार्टिकल्स ही नहीं है ना, बनाया नहीं, इसलिए ऐसा मत बोलो। यहाँ पार्टिकल्स पार्टिकल्स पार्टिकल्स, ऐसा कोई निषेक ही नहीं है उसके पास जो 1001 जिस पे लिखा हुआ हो, 1001, 1500, 2000, ऐसा कोई पार्टिकल उसके पूरी सत्ता में स्टॉक में नहीं है। ठीक है, तो एक्चुअल में अंतः कोड़ा कोड़ी है पूर्वकरण में, लेकिन हमने उदाहरण में अभी 1000 माना है, उसके लिए लिखा है। तो यदि मुझे इस 1000 को अब 950 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? मतलब जैसे यहाँ इसके ऊपर गायब है चीजें, तो ये गायब करनी पड़ेगी। गायब करने का उपाय क्या मेरे पास? कोई जादू नहीं है, कोई ऐसा नहीं है। जैन धर्म में जो कर्म का नाश होता है तो वो कोई ऐसा नहीं कि कोई माला फेरी हो कर्म गायब हो गए। गायब गायब कुछ नहीं होंगे। कर्म जो आया है वह नियम से निर्जरा के द्वार से ही बाहर जाएगा। देर इज नो अदर वे आउट। पूरा गजब का सिद्धांत है। आने के लिए आश्रव चाहिए है और जाने के लिए निर्जरा चाहिए है। एक एक कर्म का परमाणु ऐसे बिना उदित हुए जा ही नहीं सकता है। तो यदि आपको गायब करना है तो कोई जादू टोना नहीं हो सकता है, कोई तंत्र मंत्र नहीं हो सकता है। विशुद्धि के बल से ये हो सकता है कि ऊपर के परमाणु को नीचे खिसका के आप डाल दो, अदरवाइज इसको किसी और में कन्वर्ट कर दो। ये दो काम कर सकते हैं, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। तंत्र होता है लेकिन ये कर्म यहाँ से हटाने के लिए तंत्र नहीं होता है। वो वही तंत्र जो हम बात कर रहे हैं। समुद्रघात में भी यही काम करना पड़ता है। कांडक घात होता है वहां पर, कांडक घात नहीं कांडक घात होता है वहां पर भी। ऊपर के परमाणु नीचे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ऐसे खिरते ही नहीं है। उदय में आए बिना कोई कर्म नहीं जा सकता है, अकाट्य नियम।
समुद्घात में आप पढ़ो, अभी आएगा छठे अधिकार में, अभी हम पढ़ा क्या था, स्थिति कांडक घात होगा, एक समय का स्थिति कांडक घात, 3-4 समय तक चढ़ेंगे, 4 समय में 4 कांडक घात होंगे। कांडक घात से क्या होगा, ऊपर का द्रव्य नीचे, ऊपर का द्रव्य नीचे, ऊपर का द्रव्य नीचे, वही करना है हमें, कांडक घात ही करना है। ऐसा नहीं कि लोग में फैलाए और 2-4 वहाँ छोड़ आए, तो वहीं पे कर्म छूट गए तो बोले हमारे कर्म कम हो गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ऐसा नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो हमारे पास विधि क्या है महाराज, विधि क्या है कि यहाँ के कर्म परमाणु मुझे गायब करने हैं। ओके, तो गायब करने के लिए कांडक घात किया जाता है और उसके लिए अंतर मुहूर्त लगेगा। अंतर मुहूर्त का प्रमाण मैंने मान लिया 4 समय। इतना समझ में आया क्या? ठीक है, अब क्या करा, यहाँ जितने परमाणु हैं, कितने परमाणु हैं मान लिया मैंने, 10,000। नहीं, ये तो स्थिति है, दिस इज टाइम, दिस इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एक्स डायमेंशन वाई डायमेंशन। ठीक है, तो कितने परमाणु है, 10,000 परमाणुओं को मुझे एक अंतर मुहूर्त में खिसका करके नीचे पहुंचा देने का है। ठीक है, तो सिंपली एक समय में 2,500, दूसरे में 2,500, तीसरे में 2,500, चौथे में बाकी 2,500। तो बोले नहीं, ऐसा एवरेज नहीं करना है, ऐसे नहीं हो पाएगा। कैसे करेंगे, पहले थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा ज़्यादा, फिर थोड़ा सा ज़्यादा, और लास्ट में जाकर के सबसे ज़्यादा। हाँ, तो पहले समय में मैंने आउट ऑफ 10,000 केवल 100 पार्टिकल्स लिए, सेकंड समय में मैंने 150 लिए, थर्ड समय में 200 लिए। कितने लिए कुल मिला करके, 450। 3 समय के हुए 450। कितने बच गए, 9,550 अभी भी बच गए। तो इनका क्या करेंगे, तो बहुत ज़्यादा बच गया है। हाँ, जो बच गया है उस सारे को लेंगे 4th समय में और ले करके नीचे डाल देंगे। तो 5वें समय में आपको रिजल्टिंग पिक्चर क्या दिखाई देगा, वाओ, 50 समय खत्म, 50 समय खत्म। थोड़ा थोड़ा बढ़ा दिया ना, असंख्यात भाग अधिक, विशुद्धि बढ़ रही तो थोड़े से द्रव्य अधिक अधिक लेकर के अपकर्षण किया जाएगा। इट इज डिपेंडेंट ऑन द बढ़ती हुई विशुद्धि, दैट्स व्हाई वी आर इंक्रीजिंग इट। ठीक है, समझ में आया? 1,000 नहीं, 10,000। चौथे समय में स्थिति कांडक घात खत्म कर देंगे उस ऊपर के द्रव्य का। पूरा द्रव्य में सत्ता का द्रव्य नहीं, जितना कांडक का आयाम था, इसको बोलते कांडक का आयाम। तो हमारा कांडक का आयाम कितना है, 50 समय का, 951 से लेकर के 1000 समय तक का, उससे क्या कह रहे हैं, कांडक का आयाम। तो वो आयाम पूरा खत्म हो जाएगा 4 समय में। ये दृष्टांत है, एक्चुअल में अंतर मुहूर्त और ये असंख्यात वर्ष खा जाएंगे एक बार में। एक बार में कितने जाएंगे, असंख्यात वर्ष। अमेजिंग, अंतर मुहूर्त में असंख्यात वर्ष के कर्म कट जाएंगे, तो फिर वो गाथा सिद्ध होगी। जम कम्मम मन्नाणी खवेदि भवसय सहस्र कोडिहिम तमणाणी तिहिम गुत्तो खवेदि उस्सास मित्रणी। पूरा का पूरा लब्धिसार उसे एक गाथा के लिए समर्पित है, समझने के लिए कि कैसे खत्म हो जाते हैं, हाउ डज इट हैपन एक्चुअल में। बहलावे की बात नहीं है, अतिशयोक्ति की बात भी नहीं है, एक्चुअल में ऐसा होता है। उच्छ्वास में तेण, उच्छ्वास में सब कर्म चले जाते हैं। हाँ जी, ठीक है, इतना पॉइंट समझ में आया। ये अपने को आगे डिटेल में करना था, ये अभी अपन ने यही कर लिया क्योंकि कांडक घात यहीं की प्रक्रिया है। लेकिन ये क्यों पढ़ रहे हैं अपन, अपकर्षण के लिए। अपकर्षण में क्या निकालना है अपने को, व्याघात विषयक उत्कृष्ट निक्षेप और उत्कृष्ट अतिस्थापना। ठीक है, चले, इतना हो गया। हाँ तो बोलिए, डन। ठीक है, अब अपनी बात ये चल रही थी, हाँ यहाँ पे स्थिति कांडक की अंतिम फाली के पतन के समय जो अपकर्षण होता है उसे व्याघात विषयक अपकर्षण कहते हैं। यानी स्थिति कांडक चल रहा है तो यहाँ पर कि यहाँ पर कि यहाँ पर कि यहाँ पर कौन से समय में व्याघात विषयक अपकर्षण बोला जाएगा, कि हर समय बोला जाएगा, अंतिम समय में। यानी कौन से समय में, चौथे समय। 1, 2, 3 में क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि उस समय सामान्य अपकर्षण हो रहा है। उस समय 1000 का निकाल करके यहाँ भी द्रव्य देंगे, अगले समय भी 1000 में से द्रव्य निकाल करके इस कांडक के आयाम में वहाँ भी द्रव्य देंगे। अति स्थापना कितनी छूटेगी उस समय, केवल 1 आवली।
केवल एक आवली। लेकिन जब हम फोर्थ समय में आएंगे तब पता है क्या होगा, 1000वें समय से निषेक से द्रव्य लिया, ले करके कहाँ कहाँ द्रव्य नहीं देंगे, अति उद्यावली ने क्या बिगाड़ा, उद्यावली में द्रव्य देंगे, नीचे तक तो द्रव्य सबको बटेगा। 1000वें निषेक का द्रव्य उठा करके किस किस को नहीं देंगे, अति स्थापना में नहीं देंगे। अति स्थापना कितनी है 1000वें की, आवली प्रमाण। आवली प्रमाण होती यदि सामान्य ही तो फिर इतनी कहानी क्यों गाते अपन। अगर आप 1000 की निकाल करके यहाँ पर अति स्थापना 999 से लेकर के 983 4 कितना था, 9 और 8 7 9 16, तो 999 से 984 तक ही यदि आप अपकर्षण करके अति स्थापना बना के नहीं दोगे द्रव्य और 983 में दे दोगे यदि, तो वो खाली होगा क्या निषेक। आपने क्या करना है, खाली करना है, तो उसमें द्रव्य दे सकते हैं क्या, जिसको खाली करना है उसमें द्रव्य कैसे डाल दोगे आप, यदि डाल दोगे तो वो खाली कैसे होगा, फिर उसको तो अपने को पूरा का पूरा एम्प्टी करना है। तो पता है क्या करना है, 1000वें का निकाल करके द्रव्य, यहाँ तो लिखने पड़ेगा, 1000वें का निकाल के द्रव्य जो यहाँ पर था 1000, उसको ना 999 में देंगे, ना 980 में देंगे, ना 970 में देंगे, ना 960 में देंगे, ऐसे करते हुए 951 में भी नहीं देंगे। कहाँ देंगे, सीधे हम नीचे निकाल करके उसको 950 को देंगे, उसके नीचे सबको ही देंगे। लेकिन कितने निषेकों को नहीं देंगे, ज्यादा निषेकों को नहीं दिया हमने, अति स्थापना वली से हमने ज्यादा बढ़ गए, क्योंकि यदि आप द्रव्य दे दोगे तो फिर उसका कांडक घात कैसे पूरा होगा, फेल कर दोगे आप प्रक्रिया को। तो क्या है लॉजिकल काम कि जब लास्ट इस कांडक घात की अंतिम फाली गिर रही है तब क्या करना है, जितना पूरा कांडक का आयाम है, जितना पूरा कांडक का आयाम है, कितना है कांडक का आयाम 50, उस पूरे कांडक के आयाम में द्रव्य नहीं देना है, वो पूरी की पूरी काय में जाएगी, अति स्थापनावली में, आवली नहीं सॉरी अति स्थापना में। क्या बोलेंगे, उतना पूरा कांडक का आयाम उसके लिए अति स्थापना के रूप में है। मेक सेंस, समझ में आया। फिर से अंतिम निषेक का कांडक घात होते हुए उसकी अति स्थापना कहाँ से कहाँ तक जाएगी, जहाँ तक नीचे पूरा कांडक का आयाम है वहाँ तक उसकी अति स्थापना रहेगी, और उसके नीचे से लेकर के पहले निषेक तक द्रव्य बटेगा। यानी इस 1000वें का द्रव्य उठ करके यहाँ तो नहीं जा रहा है, यहाँ सब जगह नहीं जा रहा है, तो कहाँ जा रहा है, यहाँ 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 जा रहा है, पहले निषेक तक उसका द्रव्य बांट देंगे। 1000 का जारण सबका एक एक करके करते हैं, ये टॉप मोस्ट का बताया हमने। फिर ऐसे 999 नंबर का भी है, ये 999 का भी है, तो 999 का द्रव्य कहाँ कहाँ देंगे, कहाँ नहीं देंगे, तो पूरे इस कांडक का जो आयाम है इस आयाम में ना दे करके यहाँ देंगे, यहाँ देंगे, यहाँ देंगे, यहाँ देंगे, यहाँ देंगे, सब जगह देंगे। ऐसे 9 से 98 से 97 980 ऐसे करके जब तक अति स्थापना तक नहीं आ जाती तब तक ऐसे नीचे नीचे सब छोड़ करके उसको वहां तक देंगे। व्याघात में क्या हो रहा है, आपको अति स्थापना बहुत बड़ी मिलने वाली है। जनरल केस में क्या हो रहा था कि आपको अति स्थापना केवल एक आवली प्रमाण है अधिकतम, उससे बड़ी अति स्थापना नहीं मिलेगी। लेकिन कांडक घात में भी देखते अपन मैक्सिमम, तो उसमें बहुत बड़ी अति स्थापना प्राप्त होती है, आवली से ज़्यादा अति स्थापना मिल जाती है, क्योंकि आप जितना कांडक का आयाम बड़ा से बड़ा लिए हो उस पूरे कांडक के आयाम में द्रव्य नहीं दोगे तो अति स्थापना विल बी ह्यूज, कोड़ा कोड़ी सागर तक की आ जाएगी, पल्ले की आ जाएगी, सागर की आ जाएगी। इसलिए उसको अलग से बता रहे कर रहे हैं अभी, पल्ले सागर की अति स्थापना आ जाएगी, बस वही आ रहा है।
ये कॉन्सेप्ट था, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल था कि ऐसा करने पर, इसलिए दो अलग अलग केस आचार्य देव दिखला रहे हैं, एक अव्याघात यानी जनरल केस और एक ऐसा केस जहाँ पर अति स्थापना का प्रमाण कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा निकल के आता है। इट विल ऑल्सो एक्सप्लेन यू कि वो कांडक घात में क्या होता है। इस प्रक्रिया से अपने को कांडक घात भी थोड़ा समझ में आ गया कि कांडक घात में द्रव्य कैसे कट जाता है, कर्म की सत्ता कैसे कम हो जाती है, ऐसा। हाँ, जब करण होते हैं तब अपूर्व करण में नियम से कांडक घात होता है। इन जनरल जब कांडक होते हैं किसी, समझो एक इंद्रिय को भी होते हैं कभी विशुद्धता होने पर, लेकिन वो बहुत छोटे छोटे से होते हैं, लेकिन होते हैं, लेकिन वो विशुद्धि के द्वारा कांडक घात होने पर अव्याघात से ज़्यादा कांडक घात में द्रव्य नीचे खिसक जाता है, मतलब अब अति स्थापना आ जाती है। ठीक है, अब देखो कितनी होती है वो निकालना है अपने को। उसकी अति स्थापना, उसकी अपेक्षा से उसकी अति स्थापना एक आवली से अधिक होती है। यह अति स्थापना कितनी हो जाती है? उत्कृष्ट कर्म स्थिति माइनस अंतः कोड़ा कोड़ी सागर -1 प्रमाण होती है। आप बताओ कि ये लगभग कितनी हो गई, जो सामने लिखा है उतना। कर्म स्थिति माइनस अंतः कोड़ा कोड़ी सागर, यानी उसका रिजल्ट क्या निकल के आएगा? व्हाट इज कर्म स्थिति? अपने अपने कर्म की स्थिति मैक्सिमम। तो यदि मिथ्यात्व की पकड़ें तो कितनी होगी? 70 कोड़ा कोड़ी सागर माइनस अंतः कोड़ा कोड़ी सागर, तो कितना आएगा? कितना आएगा? 69 कोड़ा कोड़ी सागर अति स्थापना। 69 कोड़ा कोड़ी सागर की अति स्थापना। अभी अपन कितनी पढ़ रहे थे? एक आवली। कहाँ एक आवली और कहाँ 69 कोड़ा कोड़ी सागर? उतनी तो काय में जाएगी। ये बात बतलाने के लिए उन्होंने दिखलाई ये बात कहानी अलग से। अरे जब थी ना पहला प्रायोगिकता लब्धि में कांडक घात किया था, तब तो किया था उसने। कोई जीव कभी, हम तो किसी स्पेसिफिक टाइम का नहीं बतला रहे हैं, दिस इज नॉर्मल केस। हम नॉर्मल आपको अपकर्षण दिखला रहे हैं। अभी आप ये मत समझो कि हम अपूर्वकरण की ही बात कर रहे हैं, हम सामान्य अपकर्षण के नियमों को बतला रहे हैं। तो जब प्रायोगिकता लब्धि में प्रवेश करने पर ही उसने उत्कृष्ट स्थिति का घात करके अंतः कोड़ा कोड़ी स्थिति रखी थी, हाँ, तब उसने ये काम किया था। तब उसकी अति स्थापना कितनी बन गई थी कर्म की? 69 कोड़ा कोड़ी सागर। मिथ्यात्व की, ज्ञानावरण की कितनी हो सकती है? 29 कोड़ा कोड़ी सागर। चारित्र मोहनी की 39, लगभग 39 कोड़ा कोड़ी सागर, राइट। और 20 कोड़ा कोड़ी यानी 19 कोड़ा कोड़ी सागर नाम गोत्र। इतनी लंबी लंबी अति स्थापना, यानी वो सारे कर्म कटे ना तो ऊपर से काट के इतने नीचे रखे, राइट। चलो अभी कैसे होता है वो अपने को यहाँ पर पूरी एक स्टोरी दी है, वो पढ़ते हैं अपन। किसी जीव ने क्या किया? कर्म का बंध किया। कैसा कर्म का बंध किया? उत्कृष्ट कर्म का बंध किया, स्थिति का। क्या कम किया? वो हमने वो रखा ना अंतः कोड़ा कोड़ी सागर में 1 कोड़ा कोड़ी सागर, इसलिए उसको रख दिया। उतना तो छोड़ना पड़ेगा, सबको अति साधना कर देंगे तो कुछ बचेगा। तो पहला स्टेप क्या है? किसी जीव ने कर्म की उत्कृष्ट स्थिति का बंध किया, यानी वर्तमान समय से लेके ये 70 कोड़ा कोड़ी सागर का बंद किया। बंद करने के बाद में एक अचलावली भी गई, फिर उसके बाद में वह थोड़े अंतर मुहूर्त देर बाद क्या हुआ? विशुद्ध हुआ। विशुद्ध होके उसको क्षयोपशम लब्धि हुई, फिर विशुद्धि लब्धि हुई, फिर उसके बाद में देशना लब्धि, फिर आके उसने प्रायोगिकता लब्धि में प्रवेश किया। तो इतने क्या करा उसने? अंतर मुहूर्त काल को बिता दिया। तो वो छोटा सा काल है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कर्म की, जय धवला में ऐसी मतलब बार बार बातें आती है कि उत्कृष्ट तो कर्म का बंध किया इतना संक्लिष्ट होकर के, और अंतर मुहूर्त में ही वो विशुद्ध हो गया और उसने प्रायोगिकता वगैरह लब्धि कर दी। फिर वापस से सम्यक तो किया, सम्यक तो से फिर मिथ्यात्व में आ गया। कितनी देर में? एक ही अंतर मुहूर्त में।
आ करके फिर संक्लिष्ट होकर के फिर 70 कोड़ा कोड़ी बांध लिया, और बांध के अंतर मुहूर्त में आचार्य जी फिर से कहाँ पहुंच गया वो, कि फिर से वो चौथे में पहुंच गया, वही 70 कोड़ा कोड़ी की स्थिति के साथ में, क्योंकि अब क्षयोपशम लब्धि, क्षयोपशम सम्यक्त होना है, कोई कांडक घात नहीं होगा। सो विद दैट मच सत्व, 70 कोड़ा कोड़ी से थोड़ा अंतर मुहूर्त कम, उतने सत्व के साथ में क्या बन गया वो, सम्यक दृष्टि बन गया। और फिर उसने विसंयोजना करी, फिर घात किया। ऐसे करके बड़े विचित्र केस है कि जीव की परिणामों की जो दशा है, अपन के नाप ले किसी को कि थोड़ी थोड़ी देर में बैठे बैठे ही ऊपर नीचे वो खुद ही हुए जा रहा है, उसको भी नहीं पता है कि मैं अभी पहला हो गया कि चौथा हो गया कि पहला हो गया कि विसंयोजना हो गई, ये कोई पता थोड़ी ना पड़ता है। इतना पता पड़ता है अच्छा लग रहा है, अपने को भाव अच्छा है, बस बाकी तो चीज़ें स्वतः स्वतः होती रहती। तो 70 कोड़ा कोड़ी का संक्लेश परिणाम कर लिया, अंतर मुहूर्त में वह परिणामों को विशुद्ध कर लिया, और विशुद्ध करके वह कहाँ पहुंच गया, प्रायोगिकता लब्धि में चला गया। प्रायोगिकता लब्धि में आ गए। अब क्या हो रहा है, वो कांडक घात करके प्रायोगिकता लब्धि को कंप्लीट कर रहा है। तो थर्ड पॉइंट लिखा है, तब एक कांडक घात के द्वारा अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण स्थिति रखकर शेष सबका घात करता है। तो क्या किया, इस जीव ने कांडक घात करना चालू किया था, करके पूरा कर रहा है, तो एक अंत मुहूर्त में पूरा होगा। तो कितनी स्थिति रखी, अंतः कोड़ा कोड़ी की जो शेष स्थिति थी उसको तो रखा, और बाकी जो ऊपर जितनी स्थिति थी यहाँ पर उसको काय में घात ले लिया, कांडक में। कांडक मैंने कांडक का आयाम बना दिया इसे। तो एक अंत मुहूर्त में ये सारा का सारा जो द्रव्य है वो क्या हो जाएगा, खत्म होकर के ये सारा द्रव्य नीचे आएगा, ठीक है ना। तब क्या होता है, उस समय उत्कृष्ट अतिस्थापना प्राप्त होती। क्यों प्राप्त होती है, जो 70 कोड़ा कोड़ी के नंबर पे यहाँ पर निषेध था उसको अपन ने यहाँ नहीं दिया, यहाँ नहीं दिया, यहाँ नहीं दिया, इन सारे समयों में नहीं दिया। क्या कहलाएगी ये, अतिस्थापना। मैक्सिमम हमने लगभग उन 70 कोड़ा कोड़ी सागरों में उस निषेक के द्रव्य को नहीं दिया। नीचे जो अंतः कोड़ा कोड़ी सागर के निषेक थे सारे, उनमें द्रव्य को दिया, तो ये कहलाएगा निक्षेप, और ये कहलाएगी अतिस्थापना। तो ये अतिस्थापना सबसे बड़ी है, इससे बड़ी और कोई अतिस्थापना नहीं हो सकती है। ये अतिस्थापना सबसे बड़ी है। हाँ, नहीं, कोई उसका वजन पावर की बात नहीं है, उसका टाइम फ्रेम चेंज किया हमने केवल। उसमें जो लिखा हुआ था कि 70 कोड़ा कोड़ी सागर पे उदित होऊंगा, और उस पे क्या लिखा गया है कि अंतः कोड़ा कोड़ी में मैं उदित होकर के चला जाऊंगा। सबका टाइम हमने चेंज किया, सबके नोटेशंस एक ही बार में चेंज कर दिए हैं। पूरा जो द्रव्य यहाँ था, अनंत परमाणु है, ये अनंत परमाणुओं के नोटेशंस एक बार में चेंज हो गए। कितने चेंज हो गए, इतने ज़्यादा चेंज हो गए। हाँ, ये प्रायोगिकता लब्धि के इसलिए हमने ये चढ़ाया ना कि करके अंत मुहूर्त विशुद्धि क्षयोपशम करके फिर वो प्रायोगिकता लब्धि में प्रवेश कर रहा है, तब उस विशुद्धि के निमित्त से इसको घात दिया, इसको नष्ट कर दिया। तो कितना बचा अपना, तो ये कर दी ना। ये अंतर मुहूर्त हमने बिताए, ये हमने क्षयोपशम पहले निर्मल होने के लिए, फिर क्षयोपशम लब्धि के लिए, फिर विशुद्धि लब्धि के लिए, फिर देशना लब्धि के लिए, फिर एक अंतर मुहूर्त में प्रायोगिकता लब्धि में प्रवेश करके काम खत्म कर दी। तो ये इतना सत्व बचा, ये भी कम नहीं है। दिस इज ऑल्सो असंख्यात सागर, सॉरी असंख्यात वर्ष, ठीक है, सैकड़ों सागर हैं इसमें, करोड़ों सागर हैं, बट जो ऊपर के थे वो सब इसमें खत्म हो गए।
समझ में आया क्या ऋषभ भैया? क्या समझ में आया? क्या समझ में नहीं आया? ये इंटरेस्टिंग रहता है कि क्या समझ में आया ये नहीं पता, क्या नहीं आया वो भी नहीं पता। हमारी दिन की क्लास रहती थी, सारी क्लास लेती थी, पूछो भाई लोग, पूछो कोई तो पूछो, बोले हमको ये पता नहीं चल रहा है कि पूछे क्या, बोलना क्या है। आई होप लेकिन थोड़ा आया होगा, लेकिन वो आ जाएगा, वापस पढ़ेंगे तो आ जाएगा। तो आचार्य देव ने लिखा है शास्त्र में, उसी का यहाँ पर इबारत लिखी है, अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण निक्षेप है, ये निक्षेप है उससे हमने घटाया है, जो ऊपर फॉर्मूला था उसमें से, और अंतिम निषेक का अपकर्षण किया है उससे घटाया है, इसलिए एक किया है। इस निक्षेप और इस निषेक को छोड़ के बीच की सारी स्थिति में द्रव्य नहीं दिया है, इसलिए इसको अति स्थापना कहते हैं, और ये सबसे बड़ी अति स्थापना है, बाद में वापस से मिलने वाली नहीं है। ठीक है, एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, वो अपन ने भी कर लिया था, इसलिए फिर से नहीं करते। 1000 समय का माना था, 4 समय की आवली मानी थी, कांडक कायम माना था, आदि आदि, ये आप स्वयं कर लें। एक चित्र भी दिया हुआ है, प्रोसेस करते हुए 1 2 3 4 ऐसे करते हुए जा रहे हैं। तो एक बंधावली गई, बंधावली के बाद में ये निक्षेप माना हुआ है मैंने 5 से 200 समय का, फिर उसके बाद में छठे समय में थोड़ा द्रव्य और ऊपर से खिसकाया, फिर और खिसकाया, और लास्ट समय में जाकर के जितने वो निषेक थे 201 नंबर से लेकर के 1000 समय तक के, उन सबका द्रव्य नीचे बांट दिया। ठीक है, अब बताइए किसी को प्रश्न है? ठीक है, अब मेरा प्रश्न है अब। हाँ बोलो। हाँ, 1000 काट नहीं रहे, 1000 से लेकर के नीचे कुछ समयों को काट रहे हैं। यस, एक बार ही होएगा कि वापस भी हो सकता है? एक बार कट जाएगा तो 1000 बचेगा ही नहीं ना। आपने 1000 को काट दिया, नो, तो एग्जाम्पल में तो 1000 बोल रहा हूँ वापस। 950 कर दिया ना आपने, वापस से कांडक घात करेंगे, लेकिन जो मैक्सिमम कांडक घात है वो तो एक ही बार होगा ना, क्योंकि आपके पास 70 कोड़ा कोड़ी एक बार थी। अब अगली बार आपने जब कर दिया तो वो 70 बची ही नहीं है, वो बची कितनी है, एक कोड़ा कोड़ी सागर, उदाहरण के लिए अंतः कोड़ा कोड़ी। तो अब यदि आप कांडक घात करोगे तो क्या 69 कोड़ा कोड़ी सागर का कर सकते हो? क्या है ही नहीं, तो कैसे करेंगे? जो होगा वही तो दे सकता हूँ, जो है ही नहीं मेरे पास, देख से दे दूंगा वो मैं। हाँ, ये हो सकता है कि आप इस कार्यक्रम को कैंसिल कर दो, अंतः कोड़ा कोड़ी प्रायोगिक अवधि में जीने के बाद में आपको मन नहीं लगा कि नहीं नहीं मैं तो घर जा रहा हूँ, संग छोड़ के घर जा रहा हूँ, घर चले गए, फिर 70 कोड़ा कोड़ी बांध लिया, फिर आपका मन लगा रहे नहीं 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 वापस से अपने को तो महाराज के पास ही जाना है, तो फिर आपके परिणाम विशुद्ध हुए, फिर प्रायोगिक अवधि जाएगी, तो फिर क्या हुआ, फिर वो वापस से आपने कांडक घात किया। ऐसा कांडक घात तो अनेक बार होता है, हजारों बार करेंगे अभी हम, लेकिन उत्कृष्ट कांडक घात तो एक ही बार कर पाओगे ना। वापिस से करोगे कब? जब रिटर्न आ जाओगे, संक्लेश परिणाम करोगे, उत्कृष्ट बंद करोगे, बंद करके 70 40 जैसे कोड़ा कोड़ी सागर का बंद होगा, कब होगा वो? मिथ्यात्व में रह करके संक्लेश परिणाम के कारण से। यदि आप आगे आगे बढ़ते जाओगे, पीछे लौट के नहीं आओगे, तो वापस से ये कार्यक्रम नहीं होने वाला। उत्कृष्ट कांडक घात नहीं होगा, छोटे वाले कांडक घात होंगे। होंगे कांडक घात तो होंगे, लेकिन छोटे वाले होंगे। नहीं, पहले से लेके तीसरे समय तक तो देते रहेंगे, लास्ट मोमेंट पे नहीं देंगे। पहले के 3 समय में तो आप बांट दो नीचे नीचे, अति स्थापना एक ही आवली रहेगी। नहीं नहीं, मैंने नहीं बोला, मैंने कहा पहले दूसरे तीसरे समय में तो अति स्थापना हर निषेध की एक ही आवली है, इसलिए तो ये विशेषण लगा रहे हैं आचार्य बार बार कि कांडक की अंतिम फाली के पतन के समय, क्योंकि यदि पहले से ही वो सिचुएशन होती तो वो बोलते पूरे कांडक घात के समय अति स्थापना आपको उत्कृष्ट प्राप्त होगी, राइट। तो अभी क्या हो रहा है, 1 2 3, इसलिए ऊपर में लिखा है ना फालियों की अति स्थापना, वो देखो एक आवली अकेले लिखी है, एक आवली दी है, और अंतिम फाली की पूरी अति स्थापना,
अंतिम आवली नहीं, अंतिम समय की अति स्थापना पूरी है, लास्ट की, इसलिए अंतिम फाली के पतन के समय उत्कृष्ट अति स्थापना मिल सकती है। ठीक है, हो गया प्रश्न। मेरा प्रश्न करूं? वो वहाँ दिखाया है कि वो घात हो रहा है, वो लिखा है ना ऊपर, 1000 में से वहाँ नीचे से लेके फालियों की अति स्थापना, अंतिम फाली के समय अति स्थापना इतनी है, यानी अब उसमें द्रव्य नहीं दिया जाएगा, काट दिया जाएगा, बचेगा ही उतना। तो 5th समय में आपको उसका रिजल्टिंग इफेक्ट दिखेगा। चौथे समय काट करके उठा लिया उसको, लेकिन दिख रहा है ना अभी वो द्रव्य, तो आपको दिखाएंगे कब हम? वो 5वें समय में दिखाएंगे कि अब 14 से लेकर के 200 तक ही बचा चित्र के हिसाब से। तो 5वें समय का चित्र नहीं बना के दिखाया, वहाँ जगह नहीं है, तो आप बना सकते हैं आपकी बुक में। हाँ, वो इसके लिए आपके लिए छोड़ी है। हाँ, तो हमारा प्रश्न ये है, ये तो अपन ने बताया उत्कृष्ट निषेक का उत्कृष्ट अति स्थापना। निक्षेप किसका? निक्षेप, निक्षेप तो जैसे जैसे एक एक समय आपका बीतता जा रहा है ना, तो एक एक समय का निक्षेप घट जाएगा। घटेगा नहीं, एक्चुअल तो यहाँ निक्षेप बहुत बड़ा है। पहले समय, दूसरे समय, कांडक की फाली के समय तो निक्षेप उतना उसका बना हुआ ही है ना, सब में द्रव्य दिया जा रहा है, सब में द्रव्य दिया जा रहा है। लेकिन अंतिम फाली के समय जो बस बच गया 14 से लेकर के 200, जो आपका कांडक के आयाम का नीचे वाला निषेक है, कांडक का आयाम इतना है, तो कांडक के आयाम के नीचे वाला निषेक, ये मेरा लास्ट निक्षेप है, लास्ट निक्षेप है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अगला समय यहाँ बिताया तो यहाँ से लेकर यहाँ तक। टॉप जो है वो सबका सेम है, टॉप हर समय के निक्षेप का सेम है, 200 मैंने फिक्स कर दिया है, क्योंकि 201 से लेकर के ऊपर तक का काटना है। 201 से लेकर के वहाँ डॉट 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 लिखी ना लाइन, वो मैंने फिक्स कर दिया है। 201 से लेके ऊपर तक का काटना है, 200 तक का रखना है। तो 200 से नीचे तक के निषेकों में निक्षेपण है। तो नहीं, 1 2 देखो ना, 1 2 3 4 तो लिखा है, राइट टू लेफ्ट तो है, 1 2 3 4 देखने ना। नहीं, समय बढ़ता जा रहा है ना, ऊपर ऊपर जाते जा रहे हैं हम, एक एक समय निषेक गलता जा रहा है, एक एक निषेक उदय आता जा रहा है, तो हम बढ़ते जा रहे हैं आगे। कट नहीं रहा है, वी आर मूविंग अहेड इन द टाइम। अपन यहाँ पर खड़े थे पहले, अब ये निषेक चला गया तो आप दूसरे समय में आ जाओगे, फिर ये उदय आ गया ना उसका, गया वो। अब ये वाला निषेक था तो उदय में ला करके खिला दिया, सो यू आर नो मोर, यहाँ पर है ही नहीं ये चीज। फिर ये दूसरा निषेक था, इसका उदय आ गया तो ये खत्म हो गया। ऐसे करके ऊपर तक बढ़ते जाएंगे। ऊपर से कम करने के लिए कांडक घात करना पड़ता है, ऊपर से कम नहीं होगा अनलेस कांडक घात किया जाए। जी, क्योंकि ऊपर तो स्थिति बता रही ना, वही तो अपना स्थिति सत्य भाव है कि इसके इतने भाव बाकी, इतना समय बाकी संसार का, क्योंकि कर्म इतना पड़ा हुआ है इसके पास, तो कर्म को काटने के लिए कांडक करना पड़ता है। एक एक निषेक गलेगा तो कोई लाभ नहीं है, क्योंकि जीव बांधता बहुत ज्यादा है, तो एक एक निषेक गलने से एक एक निषेक गलता जाए, ऐसे अपन यहाँ पहुँच जाएंगे, कर्म खत्म हो जाएंगे। लेकिन जब तक यहाँ पहुँचोगे तब तक ये वहाँ तक पहुँच जाएगा, बंधवा पहुँचेगा, गज स्नान मत हो जाएगी निर्जरा। इसलिए ऐसा नहीं चाहिए, कांडक चाहिए, कांडक करण में होते हैं। ठीक है, चलो मेरा प्रश्न ये है कि ये 1000वें निषेक का अपन ने अभी क्या किया, अति स्थापना देखी, ठीक है, टॉप मोस्ट की। इसके निषेक, इसके नीचे जो निषेक है, इसके नीचे जो निषेक है 999 नंबर का, उसकी अति स्थापना 1000 जितनी होगी कि 1000 से कम होगी या 1000 से अधिक भी हो सकती है, या कुछ भी नहीं मालूम। ठीक है, 1000वें नंबर का था, उसके लिए मैंने अति स्थापना इतनी निकाली थी। नेक्स्ट क्या है, इसी समय इसका भी घात हो रहा है,
999 का भी घात हो रहा है, इसके भी द्रव्य को उठा के नीचे डाल रहे हैं, राइट। तो इसके लिए जो अति स्थापना है वह ज़्यादा है, कम है, सेम है या नहीं पता। 1 2 3 4 जैन धर्म की जय जयकार। ठीक है, एक उत्तर कम हो जाएगी, एक दूसरा उत्तर कम हो जाएगी। वही देखो नया, चलो एक और उत्तर, एक और भी उत्तर आएगा। ठीक है, 2 उत्तर आए अभी तक, और सेम 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 सेम। महाराज जी 999, यस 999 की। ठीक है, 2 उत्तर आए, और कोई उत्तर? एनीबडी एल्स? चलो, तो इसमें से एक उत्तर सही है, ऑब्वियस सी बात है। और सही उत्तर है कम होगी। कम होगी ना, क्यों कम होगी? क्योंकि 999 है। देखो अभी अपन ने क्या माना था, इस वाले उदाहरण में देख लेते जल्दी समझ में आएगा। 1000 है ना, 1000 वाले नहीं पीछे रखा है, 1000 वाला निश्चय के उसकी जो अति स्थापना है, टेबल बना तो क्या है इसकी अति स्थापना? 999 से लेकर के 201 तक, और जो निक्षेप है वो है 14 से लेकर के 200 तक, राइट। 14 से 200। अब 999 इसकी क्या आएगी? 998 से लेकर के कहाँ तक बोलूँ? 201 तक कि 200 तक? 201। और निक्षेपण कितना होगा? तो ये और ये नंबर सेम है क्या? नहीं है, एक समय कम हो गया ना इसमें, क्योंकि आपके पास अति स्थापना एकावली से बढ़ कर के है। तो अभी आपको निक्षेपण में कुछ नहीं करना है, आपको ये अति स्थापना घटाते चले जाओगे, अति स्थापना घटेगी। ठीक है, तो कितनी घटेगी? एक समय की अति स्थापना घट गई। जैसे 997 का करेंगे तो क्या होगा? 997 से लेकर के 201, तो अति स्थापना क्या हुई? घट गई। ठीक है, समझ में आया? तो इसलिए तो वही तो करा अपन ने, अंतिम फाली का पतन हो रहा है, तो इसको भी जाना है, इसको भी जाना है, इसको भी जाना है, सारा द्रव्य को उठाना है यहाँ से, जितने भी इसके पार्टिकल्स थे। तो 998 के जो पार्टिकल्स थे उसके नीचे 97 से लेके 201 तक के हैं, उन सब में द्रव्य नहीं देना है, द्रव्य नहीं देना है। तो नहीं देना है तो उसका नाम क्या है? अति स्थापना। तो नहीं दिया हमने द्रव्य नहीं दिया तो वो खाली हो जाएगा। वो खुद का तो दूसरे को दे ही रहा है और दूसरा को उसे दे नहीं रहा है। 998 जो है वह 997 को नहीं दे रहा है, 997 अपना सारा द्रव्य दूसरे को दे रहा है, तो उसके पास द्रव्य नहीं बचा, खत्म हो गया। ऐसे करके सबको खत्म कर देंगे। अब अगला प्रश्न ये है कि 1000 वे निषेक का अपकर्षण अंतिम फाली के समय करते हुए जितना निक्षेप है दूसरे समय में नहीं, दूसरे उसके नीचे के निषेक का निक्षेपण पहले से कम है कि ज़्यादा है या उतना ही है या हमें नहीं पता। 1 2 3 4। ठीक है, अब तो आपके सामने उत्तर है। निक्षेप कितना है? सेम ही है। निक्षेप कितना है? सेम ही है। नहीं पता मुंह से। तो ठीक है, अब आपको एक सिंपल काम करना है। आवली अपन मानते हैं 4 समय की, 16 समय की? 16 समय की। ठीक है, वेरी गुड। 16 समय की है। आपको ये निकालना है कि कब जाकर के निक्षेपण जो है वह बदल जाएगा। अब ऐसे करते करते नीचे आते आते आपके पास क्या हो जाएगा? निक्षेप जो है वो समान चल रहा है, अति स्थापना क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। ठीक है, सो गिवन की एक आवली 16 समय की है।
एक आवली 16 समय की ऐसा मान लेते हैं, तो आप ये निकालो पेपर पर। अभी निकालेंगे, कल करके लाएंगे? अभी करो ही। कौन सा निषेक लाएंगे नंबर में? कौन से नंबर का निषेक आएगा जिसमें निक्षेपण की मात्रा बदल जाएगी? प्रश्न समझ में आया क्या? प्रश्न समझ में आया महाराज जी? क्या प्रश्न है, बोलिए। प्रश्न क्या है मेरा? प्रश्न तो बोलिए। प्रश्न मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, ठीक है? ये अपन घटाते जा रहे हैं, तो माइनस माइनस क्या हो रहा है? अति स्थापना माइनस हो रहा है, ओके। और ऐसे करते ये निक्षेप तो क्या होता जा रहा है? समान ही है। 14 से लेकर के 200 यानी 200वें नंबर का निषेक है। यहाँ से लेकर के 14th नंबर पे हो आप, तो यहाँ सब जगह अपन द्रव्य दे रहे हैं ऊपर ऊपर का। ऐसे नीचे आते 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 एट सम पॉइंट एक कोई निषेक आएगा। उस निषेक पर आने पर अब आपको 14 से 200 में आप निक्षेपण नहीं कर पाओगे, निक्षेपण आपका कम हो जाएगा। आपका 199 हो जाएगा, 198 हो जाएगा, 197 हो जाएगा। तो मेरा आपसे प्रश्न ये है कि ऐसा कितना नीचे उतरेंगे, कौन से वे नंबर का निषेक आएगा कि जब जाकर के आपके पास निक्षेपण की मात्रा बदल जाएगी? ठीक है, वो आपको निकालना है। फॉर्मूला लॉजिक ये है, अति स्थापना एक 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 समय घटती जा रही है, और अति स्थापना जब आपके पास 16, 17, 18, 19, 20 समय की यानी आवली से ज़्यादा है, तब तक तो क्या करना है आपको? ऐसा का ऐसा निक्षेपण उतना ही रहेगा, आपकी अति स्थापना एक करके घटेगी। जब अति स्थापना 16 समय की आ जाए, जब 16 समय की आ जाए, केवल एक आवली प्रमाण आ जाए, अब उससे नीचे यदि आप जाओगे तो आपको अति स्थापना तो एक आवली बना करके रखनी है, उसको आप क्रॉस नहीं कर सकते हो। मिनिमम अति स्थापना आपको एक आवली रखनी है। तो एक आवली रख करके अब आपने मालूम पड़ा 200वें नंबर का निषेक है, उसको अति स्थापना में ही कन्वर्ट कर दिया, तो आपको अब द्रव्य कहाँ डलेगा? 14 से 199 पे। फिर और नीचे उतरे तो आपने 199 को भी काय में डाल दिया? अति स्थापना में डाल दिया, क्योंकि उसके ऊपर की एक आवली काय में लेनी है? अति स्थापना में लेनी है। तो 198 से लेके 14 उतना ही निक्षेपण होगा। और नीचे उतर गए, और नीचे उतर गए, तो ऐसे करके निक्षेपण उस निषेक के लिए कम 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 होता जाएगा। समझ में आया क्या? पॉइंट समझ में आया? करना आपको है, लॉजिक बता दिया मैंने आपको, मतलब सिस्टम है ये सब एक साथ हो रहा है। ये जितना कार्यक्रम है इट इज हैपनिंग एट वंस, एक समय में होता है काम पूरा का पूरा। सोचो यहाँ कोई मशीन नहीं है, प्रकृति की व्यवस्था कैसी, अपने आप उनको भी नहीं पता है, वो भी अचेतन है, कर्म को नहीं पता है कि अच्छा ऐसा खिसकना है अपने को, लेकिन वो सब स्वतः स्वतः होता है। इसको बोलते हैं ऑटोमेटिक व्यवस्था। कोई चित्रगुप्त नहीं है, कोई यमदूत नहीं है, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, सब स्वतः स्वतः, साए साए, स्वतः स्वतः, अपने आप से हो रहा है। हाँ ठीक है, अब करके, अब आप बताओ अभी कर रहे हो कि कल करके लाएंगे? हाँ कल, ठीक है, ठीक है, कल अब करके लाना, अपन अब आगे पढ़ते हैं, ठीक है? ये आपको कल करके लाना है। क्या करके लाना है कि कौन से वे निषेक से निक्षेपण बदल जाएगा, 14 से 201 की बजाय निक्षेपण कम हो जाएगा, ये आपको निकाल करके लाना है 1000 वाले दृष्टांत की अपेक्षा से। और आवली का प्रमाण माना हमने 16, ठीक है? चलो, इस प्रकार से ये व्याघात विषयक जो अपकर्षण है वो यहाँ पर पूरा हो गया। कौन से वे निषेक से निक्षेपण की मात्रा बदल जाएगी, घट जाएगी, बढ़ तो सकती नहीं है, घट ही सकती है, तो घटेगी, वो आपको बताना है।
और मिनिमम न्यूनतम निक्षेपण आप कितने को लिख लो, न्यूनतम निक्षेपण कितना करेंगे, न्यूनतम निक्षेपण कितना करेंगे आप लिख लो, नहीं तो भूल जाएंगे। कॉपी क्या क्या मतलब है इसका? मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पर कौन से निषेक का अपकर्षण करने पर निक्षेपण की मात्रा बदल जाएगी, घट जाएगी। कौन से निषेक, निषेक, ठीक है, एक तो ये। दूसरा प्रश्न, इसी इसी कांडक घात में न्यूनतम निक्षेप कितना होगा? अरे पूरा तो लिखो, मैं तो बोल रहा हूँ आप तो लिखो। न्यूनतम निक्षेप कितना होगा? उपास है आपका है, सबका है। ओहो, क्षमा चाहते हैं आपसे, सबसे क्षमा चाहते हैं। हमने आपको उपवास वाले दिन ज़्यादा करवा दिया। नहीं नहीं, ठीक है। तो यहीं तक करें फिर, उपवास है तो आगे नहीं करें। नहीं, मैं उपवास करूंगा तो इतना बोल नहीं पाऊंगा। ये तो पढ़नी थी था, ठीक है। अब उत्कर्षण है, अपन उत्कर्षण कल पढ़ेंगे। ये अपना अपकर्षण के जो बेसिकली 4 टॉपिक्स से मैंने कहा था ना, उत्कर्षण 2 प्रकार का, अपकर्षण 2 प्रकार का। कल 1 प्रकार का कर लिया था अपन ने, आज दूसरे प्रकार का कर लिया, ठीक है। कल करेंगे उत्कर्षण फिर से नहीं, अलग अलग चीज़। जी, मिथ्या दृष्टि या गुण स्थान में, जी। छपक श्रेणी में होता है। वो पहले से छायिक सम्यक दृष्टि है। तो अभी यहाँ पर करण चल रहा है ना, तो करण में के लिए करण नहीं चल रहा है, प्रथमोपशम सम्यक्त्व के लिए जो लब्धियाँ हैं, योग्यताएं हैं। तो मिथ्यात्व गुण स्थान में यदि जो गाथा लिखी है, जेठ वरठ यदि बंध हो, जघन्य स्थिति बंध हो, जघन्य स्थिति सत्व हो, तो मिथ्यात्व गुण स्थान में रहते हुए तो अपन ने एक स्पेसिफिक व्यू देखा। तो उसमें जघन्य स्थिति बंध एक इंद्रिय को होता है, क्योंकि एक सागर से भी कम उसको बंध है। और सत्व भी कितना हो जाएगा उसका, एक सागर से कम। तो वो जघन्य सत्व है, लेकिन उस व्यक्ति को सम्यक दर्शन नहीं हो सकता है। बट ओवरऑल गुणस्थानों को अपन ये मिथ्यात्व को गौण करके ओवरऑल देखें कि सबसे कम सत्व कहाँ पर होता है, तो 10 गुण स्थान में होता है। क्योंकि वहाँ पर सत्व को हमने अंतर मुहूर्त जितना कर दिया, ज्ञानावर्णी का, दर्शनावर्णी का, मोहनी का, अंतराय का, इन कर्मों का सत्व कितना रख दिया वहाँ पर, अंतर मुहूर्त। तो वो एक सागर से भी कम सत्व है, लेकिन उसको मुझे कंसिडर ही नहीं करना है, क्योंकि हम तो यहाँ 10 गुण स्थान में जीव पहले से छायिक सम्यक दृष्टि है। तो आचार्य ये तो नहीं लिखेंगे छायिक सम्यक दृष्टि को औपशमिक सम्यक तो नहीं हो सकता है, क्योंकि वो तो कोई पॉइंट ही नहीं है, वो तो पहले से सम्यक दृष्टि है। तो यहाँ पहले गुण स्थान की अपेक्षा से लिखा है, तो उसको हमने एक्सप्लेन किया कि वो एक इंद्रिय की तरफ से बात करनी। नहीं, 12वें में तो सत्व ही नहीं है। 12वें में ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी और अंतराय का है, 10वें में मोहनी का है, वैसा बोलना चाहिए। 11वें में जघन्य सत्व नहीं होता है, 11वें में खूब सत्व होता है, अंतः कोड़ा कोड़ी सत्व होता है। बढ़ नहीं जाता है, बड़ा वही रहता है, काटा नहीं जाता है इतना, तो इसलिए वो बड़ा वही रहता है। चलिए, अब अपन ने गुण श्रेणी निर्जरा को करना है। गुण श्रेणी निर्जरा के लिए कल अपन ने कुछ पढ़ा था, उसी के आगे पढ़ते हैं। अपकृष्ट द्रव्य पेज नंबर 75 नंबर गाथा के बाद में है, 106 107। तो कल ये अपन ने चर्चा करी थी कि हाँ,
ये चर्चा करी थी कि जो गुण श्रेणी के लिए अपकृष्ट द्रव्य है यानी अपकर्षित किया गया द्रव्य वह 3 जगह पर बांटा जाता है या फिर 2 जगह पर बांटा जाता है। 3 जगह पर क्यों बांटा जाता है? जो प्रकृति उदय वाली हो उसका अपकर्षण करेंगे और द्रव्य देंगे तो वह 3 जगह दिया जाएगा। कौन कौन सी 3 जगह? उदयावली में भी देंगे, गुणश्रेणी आयाम में भी देंगे और आयाम के ऊपर जो उपरितन स्थिति है वहां पर भी देंगे। ठीक है, तो वो 3 यहाँ पर करके दिखाएं, उदयावली, गुणश्रेणी और उपरितन स्थिति। और 3 जगह देना है तो 3 जगह द्रव्य कितना कितना दिया जाता है उसी को यहाँ पर बताना है। ये आचार्य देव एक बार बताएंगे और इसी को बारंबार यूज करेंगे कि कितना द्रव्य लिया, उसका कितना भाग नीचे गया, उसका भी कितना भाग उदयावली में गया और कितना भाग उपरितन में गया। तो वो सब जगह थ्रू आउट एक जैसा काम चलता है। सो अपन एक बार लर्न करेंगे, 6ठे अधिकार तक काम आएगा। तो उन्होंने कहा देखो ऐसा करना है। अब यहाँ संदृष्टियाँ थोड़ी, यह अपकृष्ट द्रव्य कितना कितना किस भाग को प्राप्त होता है। तो क्या किया, पहले तो निकाला अपन ने अपकृष्ट द्रव्य, तो जितना सत्ता का द्रव्य है सारे सत्ता के द्रव्य का अपकर्षण कर लेंगे क्या? पूरे पूरे द्रव्य का कर लेंगे तो द्रव्य खत्म हो जाएगा, वो नहीं हो सकता है। तो क्या करना है, एक भाग का करना है। कितने वे भाग का करेंगे? असंख्यातवे भाग का करेंगे। और असंख्यात बहुभाग द्रव्य अपनी जगह स्थित रहेगा। ठीक है, बहुभाग समझ में आता है? एक भाग और बहुभाग। जैसे 100 में अपन ने 10 का भाग लगाया तो क्या आया? 10। तो वो 10 क्या है? एक भाग। और 90 क्या है? बहुभाग। तो ऐसे ही सत्ता में जहाँ जहाँ द्रव्य है, ये पूरा सत्व है तो सत्ता में से सबसे द्रव्य लेना है अपकर्षण करने के लिए। तो जितना यहाँ पर द्रव्य ना, हर एक निषेक का अपना अपना 100, 50, 500 अपने उदाहरण में, बाकी तो अनंत अनंत परमाणु है हर जगह। तो थोड़ा 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 हर जगह से लेंगे। थोड़ा थोड़ा कितना लेंगे? असंख्यातवा भाग। तो इतना सा लिया, ये एक लाइन में बना देते हैं, इतना सा लिया हर एक में से, और बाकी जो था वो बहुभाग वो वहीं पर स्थित है, तो वो कहलाता है अपकृष्ट द्रव्य। ये सत्ता का द्रव्य है, ये नीचे से ओले के ऊपर तक समय है। हर एक निषेक में ये जो अपन लाइन ड्रॉ करेंगे हर एक समय की, तो उसमें कितना द्रव्य है? इतना इतना द्रव्य है। समझो ये 1 से लगा करके 512 तक की लाइन है। तो ये वाले पहले समय के निषेक में 512 द्रव्य है, दूसरे वाले निषेक में 480 द्रव्य है, ऐसे करके 448 द्रव्य है। तो एक एक निषेक निषेक बने हुए हैं ऊपर ये, तो उनमें अपना अपना घटते क्रम में द्रव्य है, परमाणु है। हर जगह नहीं, यहाँ से लेके यहाँ तक जो द्रव्य है उसको अपन ने बताया, वो टोटल मिला के 512 है। ऐसे यहाँ पे लास्ट में जाकर के यहाँ लाइन खींचोगे तो वहाँ कितने परमाणु हैं? 9 परमाणु हैं। नीचे कितने हैं? 10 हैं। तो ये सब हैं। अब इसमें से अपकर्षण करना है, ठीक है। तो अपकर्षण करने के लिए उसका एक भाग लेना है। तो इसमें से 5 लिए, इसमें से 5 लिए, इसमें से 5 लिए, 5 5 या जितने भी होंगे, तो ऐसे करके थोड़ा थोड़ा लिया, तो बाकी सारा द्रव्य तो कहाँ रह गया? वहीं पर रह गया। तो वो कहते हैं अपकृष्ट द्रव्य। टोटल निकालेंगे इसका, यहाँ से लेके यहाँ तक जो लाइन खींची है ना, ये इतने हर एक निषेक में से जो द्रव्य खींचा हुआ है, तो इसका नाम क्या कहलाएगा? अपकृष्ट द्रव्य। और बाकी जो सत्ता में द्रव्य रह गया है, इसको क्या बोलेंगे? शेष सत्व द्रव्य। अनुपकृष्ट द्रव्य। अनुपकृष्ट नहीं, अपकृष्ट नहीं, अनुपकृष्ट जो शेष खींच नहीं, अनपकृष्ट बोलेंगे यदि बोलना ही है आपको तो वो जो अपकृष्ट नहीं किया गया, सत्ता का वहीं रखा हुआ द्रव्य है, वह कहलाएगा शेष सत्व द्रव्य। वो कितना है? असंख्यात बहुभाग। बहुभाग 3 प्रकार के बनते हैं, संख्यात बहुभाग, असंख्यात बहुभाग, अनंत बहुभाग। चूंकि अपन ने असंख्यात बहुभाग अपकृष्ट किया है, तो बहुभाग कौन सा बचेगा? असंख्यात बहुभाग। तो वहाँ पर लिखा हुआ है
सर्व सत्ता का द्रव्य पूरा जितना है उसके दो पार्ट्स किए, एक असंख्यात भाग वो अपकृष्ट द्रव्य है, और जो बहुभाग द्रव्य है वह स्वस्थान स्थित द्रव्य है। ठीक है, चलो अब जो अपकृष्ट द्रव्य है उसका करना है विभाजन। उसको कितनी जगह देना है? 3 जगह, यदि उदय वाली है तो 3 जगह द्रव्य देने के लिए हमने क्या किया, ऊपर लिखा हुआ है अपकृष्ट द्रव्य, तो इसका टोटल लगाया, तो टोटल लगा करके अपकृष्ट द्रव्य कितनी जगह देना है? 3, तो एक बार भाग लगाया उसका, तो अपकृष्ट द्रव्य बटे असंख्यात, तो ये कहलाया एक भाग। ओके, और इसके अलावा जो बचा वो क्या कहलाएगा? बहुभाग। तो बहुभाग को लिखने के लिए जिसका भाग लगाया उसी में एक कम करके गुणा कर दो, तो वो क्या कहलाता है? बहुभाग। ये संदृष्टि है, ठीक है ना। बहुभाग निकालने के लिए क्या करेंगे? जिसका भाग लगाया है आपने उसको -1 करके गुणा कर दो। जैसे इतना आप सोचो मत, 100 है, 100 बटा 10 कितना आया? 10। अब क्या निकालना है मुझे? बहुभाग। तो बहुभाग निकालने के लिए क्या करना है? 100 बटा 10 गुणा 10 माइनस 1, तो ये आया 10 गुणा 9 बराबर 90। ये कोई जादू नहीं है मैथ से कि अपन ने क्या किया, -1 करके मल्टीप्लाई कर दो, कभी भी कर दो आपको हमेशा बहुभाग मिल जाएगा। ठीक है, तो पूरे शास्त्र में ये संदृष्टि यूज की जाती है। 9 का भाग लगाया और 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, जीव कांड में खूब भर भर के 9 का भाग लगाओ और ऊपर का गुणा कर दो, एक कम करके 8 का, तो क्या आ जाएगा? बहुभाग आ जाएगा। अब क्या करना है? बहुभाग जो है बहुभाग को देंगे बड़ी स्थिति में, तो हाँ, बादर सूक्ष्म का आता है, पृथ्वी जल अग्नि का आता है, लेश्याओं में आता है, बहुत सारी जगह आता है। एक भाग बहुभाग, फिर वापस से एक भाग का बहुभाग होती बार करते हैं। तो ये जो बहुभाग है, अब अपने को यहाँ पर ये है उदयावली, ये फर्स्ट पार्ट है, इसको बोल दिया उदयावली। फिर यहाँ पर गुण श्रेणी बनाई अपन ने, ये सेकंड हो गई गुण श्रेणी, और ये रिमेनिंग पोर्शन हो गया उपरितन स्थिति। ओके, अब ये बताओ इसमें सबसे छोटा आइटम कौन सा, टाइम कौन सा लग रहा है आपको? वेरी गुड, उदयावली सही है। उससे बड़ा कौन सा लग रहा है? गुण श्रेणी। और सबसे बड़ा कौन सा है? उपरितन। तो सबसे ज्यादा द्रव्य वो किसको देंगे? उपरितन को। तो ये जो अपन ने ऊपर से लिया उसको ऊपर ही बांट देंगे, लेकिन नीचे नीचे वह अति स्थापना छोड़ छोड़ के। तो ये जो बहुभाग है, मेजर पोर्शन है, वो मेजर पोर्शन को तो इस गुण श्रेणी के ऊपर उपरितन जो स्थिति है उसमें ही बांट देंगे। ठीक है, तो वही लिखा है वहां पर, अपकृष्ट द्रव्य का असंख्यात बहुभाग द्रव्य उपरितन स्थिति में निक्षेपण के लिए है। हाँ, नंबर से भी करते हैं, एक सेकेंड प्लीज। और जो एक भाग है उस एक भाग के फिर से क्या करेंगे? 2 हिस्से करेंगे। ठीक है, पहले एक बार नंबर से कर लेते हैं। नंबर यहाँ दिया होगा आगे एग्जाम्पल में। ये रहा। माना कि ये जितना पूरा ऊपर से नीचे तक द्रव्य है वो कितना द्रव्य है? 4 लाख द्रव्य। हमारे पास सत्ता में कितने परमाणु हैं? 4 लाख है। पेज नंबर क्या है? 110। 110 से पूछ गए अपन, 110। और अपकर्षण भागहार, भागहार का प्रमाण है 10। हाँ, कुछ नहीं छोड़ा, वो तो हो जाएगा, उत्कर्षण जरा से ही है। अब अपकर्षण, अपकर्षण भागहार का प्रमाण होने वाला 10। तो अपकृष्ट द्रव्य कितना आएगा? अपकृष्ट द्रव्य मतलब जिसका अपकर्षण किया है, तो सत्व बटे क्या किया? भागहार। ये भागहार है ना, डिवाइड जिससे किया जा रहा है, तो 4 लाख बटे 10 आएगा, कितना आएगा?
40,000। इसका मतलब क्या है 40,000 का, कि जो यहाँ से ये अपन ने लाइन ड्रॉ करी ना अलग साइड में से, इतना टोटल मिला करके द्रव्य अपन ने नीचे लाया है। तो वो यहाँ से भले यहाँ नीचे लाया, यहाँ से यहाँ नीचे लाया, कहीं भी नीचे लाया, लेकिन नीचे लाने के लिए जो हर निषेक में से टोटल मिला करके द्रव्य है दैट इज 40,000, वो 40,000 है। साइड का मतलब वो रिप्रेजेंटेशन है हमारा। साइड का मतलब हाँ, हर निषेक में से ये पूरा ले लोगे आप तो खत्म ही हो जाएगा ना, पूरा खत्म नहीं करना है हमको। एक भाग लिया तो एक भाग दिखलाने के लिए इस एक लाइन जो है पूरे निषेक की, उसमें से इतना पोर्शन लिया, इसलिए वो साइड का बोल रहे हैं, है ना, पिचित्र बनाने के लिए। तो वो 40,000 परमाणुओं का कुल मिलाकर के अपकर्षण किया जा रहा है। अब उसमें से फिर से क्या किया हमने, एक पल्ले के असंख्यात भाग का प्रमाण माना 10। तो ये जो द्रव्य है अपकृष्ट द्रव्य, अपकृष्ट द्रव्य में पल्ले के असंख्यात भाग का लगाओ भाग, तो क्या आएगा 40,000 बटे 10, तो आया 4,000। ये एक भाग है कि बहुभाग है? एक भाग है। इसका बहुभाग निकालना है हमको, तो बहुभाग कैसे निकालेंगे? हाँ, यूँ तो 36,000 आ जाएगा, लेकिन यूँ 4,000 इंटू 10-1 बराबर 9 आएगा, तो 9 चौक 36,000। तो ये 36,000 का क्या करेंगे, अलग से क्यों निकाला है? 36,000 को अपन क्या करेंगे, यहाँ ऊपर से लिया है, ऊपर ही बांट देंगे, इतने एरिया में बट जाएगा वो, केवल 4,000 को ही इधर नीचे लेकर के आएंगे। तो 36,000 परमाणुओं को ऊपर ही लेकर के ऊपर ही बांट दिया गया। अब कितने बचे आपके पास? 4,000, यानी एक भाग। हाँ, वो तो नियम, इसलिए वो नियम जनरल है, वो हर जगह लगाना है कि एक जब भी किसी निषेक से द्रव्य लिया है और नीचे आप बांट रहे हो, एक आवली छोड़ो, बाकी सब जगह निक्षेपण करो। नीचे हो रहा हो, एक आवली छोड़ो, निक्षेपण सब जगह करो। नीचे आ रहे हो तो एक आवली छोड़ के सब जगह द्रव्य बांटना है। अब वो जो 4,000 मेरे पास बचा था, वो ये अपकृष्ट द्रव्य का एक भाग, तो वो जो एक भाग है उस एक भाग को क्या करेंगे, फिर से भाग लगाएंगे। किसमें भाग लगाएंगे? असंख्यात लोक का भाग लगाएंगे। असंख्यात लोक का लगा ना? नहीं लगाया, ये तो 4,000 बचा। हमने असंख्यात लोक का भाग लगाया, एक भाग बटे असंख्यात लोक। अब असंख्यात लोक बहुत बड़ी वैल्यू है, तो उसको हमने क्या मान लिया है? 100। तो 4,000 बटे 100 तो क्या आया? 40। तो ये 40 एक भाग है कि बहुभाग है? एक भाग है। तो बहुभाग कितना आएगा? 3,960। तो ये दो वैल्यूज निकाली अपन ने। तो ये जो बहुभाग आया है इसको देंगे गुण श्रेणी में, और जो एक भाग आया असंख्यात लोक से तो उसको देंगे उदयावली में। सो यू कैन सी उदयावली में बहुत जरा सा द्रव्य दिया। उदयावली में दिया 40, 4 लाख तो सत्ता थी, नहीं 4 लाख तो सत्ता है, 40,000 को घटाया है, उसमें से केवल 40 परमाणुओं को उदयावली में देंगे, 3,960 को गुण श्रेणी में देंगे, और बाकी 36,000 को ऊपर का ऊपर बांट देंगे। ये करके 3 होता है। तो इसको बोला जाता है कि इन विभागों से द्रव्य बांटा है। तो क्या क्या किया अपन ने? तो यहाँ पर अभी सूत्र लगाए थे, इसलिए हमने अपकृष्ट द्रव्य है उसमें असंख्यात का भाग लगाया। कितने असंख्यात का भाग लगाया? पल्ले के असंख्यात का भाग लगाया। तो एक भाग रखा हमने 2 जगह के लिए, और जो बहुभाग आया उसे दिया ऊपरीतन स्थिति के लिए। जो एक भाग है उसमें क्या करना है? असंख्यात लोक का भाग लगाना है, वो जाएगा उदयावली में, और जो बहुभाग है वो जाएगा गुण श्रेणी। बस ये इतना ही याद रखना है, इतना सिंपल है, बस इतना से याद रखना। जस्ट 3 थिंग्स। अपकृष्ट द्रव्य का असंख्यात बहुभाग ऊपरीतन में, जो एक भाग है असंख्यात वा उसका असंख्यात लोक वा भाग उदयावली में, शेष बहुभाग गुण श्रेणी। खत्म, 2 ही लाइनें बस। दिखता बड़ा है, दिखता बहुत सारा गणित जैसा है, लेकिन बस 2 लाइन है। ठीक है, बोलेंगे आप? मैं बोलूँ एक बार फिर से। जो अपकृष्ट द्रव्य है उसका असंख्यात बहुभाग ऊपरीतन में,
जो एक भाग बच गया उसका असंख्यात लोकवा भाग उदयावली में, शेष बहुभाग गुण श्रेणी में। केवल दो ही भाग आ रहे हैं, पल्ले का असंख्यात भाग और असंख्यात लोक। आ गया समझ में? यही चित्र में लिखा हुआ है 40, 3960 एंड 36,000 और बाकी बचा हुआ द्रव्य जहाँ का तहाँ रखा हुआ है। और इसी को यहाँ पर ऊपर कहाँ देखा था अपन ने, ये रहा। पहले हमने हिंदी में लिखा हुआ है, उसके बाद में वहाँ फॉर्मूलेज में लिखा हुआ है जो संदर्भ। वो अति सुंदर है जो बाकी है। ये पहले हमने हिंदी में लिखा हुआ है, उसके बाद में हमने सूत्रों में लिखा हुआ है संदृष्टि के साथ, नीचे फिर लिखा हुआ है कहाँ पर क्या किया है, ताकि दोनों जगह से आ जाए। ये सब बनाया दीदी नहीं है, मैंने तो केवल लिखता है हमने। अच्छा वो हमने आपको माइक नहीं दिया था शिविर में, हमको बहुत खुशी है। नहीं तो वो सिचुएशन तो यहाँ भी सेम ही है ना। चलो अब यहाँ पर संदृष्टि करनी, बस ये संदृष्टि करेंगे अपन, फिर छुट्टी कर लेंगे ना। संदृष्टि करते हैं अपन जो क्यों भाई? ये इतना समझ में आया? एक बार पढ़ना आप इसको फिर से, तो अपन कल फिर से एक बार रिवाइज करेंगे तो आ जाएगा। कुछ भी नहीं है वो, इसलिए 2-3 बार अलग अलग तरीके से मैंने आपको बताया, बोला भी इसलिए कि लिख कर दिखाया कि उसी को सिंप्लीफाई करने के लिए कि पहले ये वाला द्रव्य आया, फिर उसके बाद में एक ही द्रव्य की हमने जो विभाजन किया जो चार्ट में वो हिंदी में लिखा तो समझ में आ जाए। एंड देन वी डिड द संदृष्टि, कि जो संदृष्टि में नंबर्स दिख दिए वैसे के वैसे ऊपर से नीचे नीचे उतार 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 करके। क्या करेंगे आप, रस्सी लाएंगे क्या? चलो अब अपन करते संदृष्टि। देखो ये अभी तक नहीं करी अपन ने, लेट्स डू दिस। आपको देखना है ना, तो नीचे ना एक वो लग रही टीवी, जो अपन ने जैसे अपनी हाथ में थी ना, नीचे टीवी लगा रहे हैं, तो उसमें आप कल शाम को देखना, तो यहाँ जितना दिख रहा है उससे ज़्यादा अच्छा दिखेगा। हाँ हाँ, ये है स असंख्यात और ये 12 और माइनस, इसको बोलते हैं सर्व सत्ता का द्रव्य। कोई भी एक कर्म, टोटल सत्ता है अपने पास 8 कर्मों की, तो वो बता रहे ये संदृष्टि है। ठीक है, अब यहाँ पर दिया हुआ है, वहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने लिख रहा। स का मतलब है समय प्रबद्ध, एक समय प्रबद्ध। ठीक है, अब वो एक समय प्रबद्ध भी बहुत सारा होता है, जघन्य भी, मध्यम भी, उत्कृष्ट भी। तो अपन मानते हैं कि जघन्य से असंख्यात गुणा मध्यम योग से किया है, तो वो असंख्यात गुणा वाला समय प्रबद्ध है, तो इसलिए असंख्यात से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अपन ने मैक्सिमम वर्ड्स से वर्ड्स केस बना दो तो असंख्यात गुणा होगा, तो एक समय प्रबद्ध असंख्यात का गुणा किया, यानी कि एक समय प्रबद्ध का प्रमाण उत्कृष्ट या मध्यम, उत्कृष्ट समय प्रबद्ध का प्रमाण आया या मध्यम का मान लो, एनी हाउ, तो वो असंख्यात का मल्टीप्लाई इसलिए किया है, ये असंख्यात का सिंबल है। ठीक है, फिर क्या करा जाता है सत्ता निकालने के लिए? हाँ, स यानी समय प्रबद्ध है, तो वो जघन्य समय प्रबद्ध लो आप। और जघन्य का बंध तो एक इंद्रिय को होता है, उसी को सत्ता है जघन्य की। सामान्य रूप से तो व्यक्ति मध्यम योग से परिणत होता है, वो मध्यम योग जो है वो असंख्यात गुणा है जघन्य की अपेक्षा से, तो जो सत्ता आएगी एवरेज करके तो उसमें असंख्यात गुणा करेंगे, इसलिए टोटल एवरेज करने के लिए हमने असंख्यात वाला समय प्रबद्ध लिया। तो वह असंख्यात समय प्रबद्ध एक समय प्रबद्ध का एक मध्यम जीव के योग के द्वारा ग्रहण किए जाने वाला द्रव्य है, तो वह असंख्यात एक समय प्रबद्ध हो गया। अब सत्ता निकालने के लिए क्या करते हैं? 1.5 गुण हानि से गुणा करते हैं, ये आपकी सूत्र है।
सत्ता कितनी रहती है? कुछ कम डेढ़ गुण हानि गुणित समय प्रबद्ध। कुछ कम डेढ़ गुण हानि गुणित समय प्रबद्ध, ये चारों चीजें आ गई। कुछ कम के लिए मैंने माइनस लगाया है, गुणहानि आयाम के लिए गुणहानि लिखा है, डेढ़ के लिए 3/2 लिखा है और समय प्रबद्ध के लिए स लिखा है। इसी को अपने को रिप्रेजेंट करना है संदृष्टि में कि कितना सत्व है। तो समय प्रबद्ध के लिए तो मैंने स संख्या लिख दिया, ठीक है। कुछ कम के लिए माइनस लिख दिया। अब क्या बचा मेरे पास? डेढ़ गुणहानि। तो डेढ़ गुणहानि के लिए क्या है? 3/2, तो डेढ़ वैसे ये नंबर ही है, और एक गुणहानि का आयाम जो है संदृष्टि में माना जाता है 8 का, है ना। जो आपका 6300 वाला एग्जाम्पल है उसमें एक आयाम कितने का? 8 का है। तो इसको सॉल्व किया, 8 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये संदृष्टि बनाई 12 की। 8 में 1.5 का गुणा करेंगे कितना आएगा? 12। तो वो 12 हमने यहाँ लिख दिया। ये नंबर नहीं है 12, ये संदृष्टि है, ठीक है। मतलब ये आपको ये समझना है कि एक गुणहानि में 1.5 का हमने मल्टीप्लाई किया है, तो वो 12 यहाँ पर चलाया जाता है। तो ऐसे करके ये होगी 1.5 गुणहानि, ये कुछ कम हो गया, ये समय प्रबद्ध हो गया। तो ये क्या बोलेंगे इसको? सत्ता का द्रव्य, सत्व द्रव्य। कौन से कर्म का सत्व द्रव्य है? ये सभी का है। सत्व द्रव्य की संदृष्टि ना, सत्ता में रखे हुए द्रव्य कितने हैं? जितने 8 कर्म हैं, 8 कर्मों का सत्व इतना निकल करके आ गया, ठीक है। अब अपने को किसका निकालना है? एक एक का अलग निकालना, मोहिनी का निकालना है। तो चलो मोहिनी का निकालते हैं। तो जनरली 8 कर्म लगातार नहीं बनते हैं, 7 कर्म बनते हैं। तो वो अंतर मुहूर्त के निश्चय के आयु के वो कुछ जरा से ही उसको गौण करके इसमें क्या किया अपन ने? 7 का भाग लगा दिया। तो एक कर्म का सत्व निकल करके आ जाएगा। अभी अपन मोहिनी का निकालना चाहते हैं, तो मोहिनी के लिए अपन ने क्या किया? इसमें 7 का भाग दे दिया। तो किस कर्म का आ जाएगा? मोहिनी का। 7 कर्म बनते ना, ज्ञानावर्णी का भी इतना ही आएगा, दर्शनावर्णी का भी आएगा, नाम का भी आएगा, गोत्र का भी आएगा। एवरीबडी विल गेट दिस मच। यद्यपि थोड़ा थोड़ा कम मिलता है, जैसा प्रदेश बंध में बंटवारा दिखाया था, बट सामान्य रूप से लगभग कौन सा हिस्सा आएगा? 7वां हिस्सा। तो ये आ गया आपके पास मोहिनी का द्रव्य, मोहिनी का सत्व द्रव्य, ठीक है। अब मोहिनी के सत्व द्रव्य के बाद में निकालना है माता जी, किसका निकालना है? मिथ्यात्व का निकालना है। तो मिथ्यात्व का निकालने के लिए किसका भाग लगाएंगे? किसका भाग लगाएंगे? मोहिनी की तो 22 प्रकृतियां, 28 प्रकृतियां, 25-26 प्रकृतियां हैं। तो कैसे निकाला जाता है? सर्वघाती द्रव्य और देशघाती द्रव्य। ये कर्म कांड के सेकंड अधिकार में प्रदेश बंध के बंटवारे में नियम दिए हैं, वहाँ विस्तार से बताया है। यहाँ पर अपन सीधे कर ले रहे हैं। तो ये जो 7 था, इसी को 2 जगह बांटेंगे। कहाँ बांटेंगे? एक बांटेंगे पहले सर्वघाती में और ये देशघाती में। तो सर्वघाती के लिए बंटवारे का प्रमाण क्या होता है? संख्या 12/7 गुणा ख। ख यानी क्या है? अनंत। क्योंकि सर्वघाती का द्रव्य रहता है जरा सा, अनंतवा भाग। यद्यपि अनंत परमाणु हो भी, लेकिन देशघाती के मुकाबले वो क्या है? अनंतवा भाग मात्र है। तो ये हुआ सर्वघाती का द्रव्य। देशघाती का द्रव्य कितना होगा? संख्या 12/7 गुणा ख, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? ख माइनस 1 से। तो ये क्या आ गया? बहुभाग। कौन सा बहुभाग? अनंत बहुभाग, ठीक है। ये अनंतवा भाग और ये अनंत का अनंत बहुभाग, क्योंकि अपन ने अनंत से मल्टीप्लाई किया है ना यहाँ पर। अब ये सर्वघाती है, तो अपने को किसका द्रव्य निकालना है? मिथ्यात्व का। मिथ्यात्व देशघाती प्रकृति की सर्वघाती प्रकृति है। फिर से, मिथ्यात्व देशघाती प्रकृति की सर्वघाती प्रकृति है। कौन सी है? सर्वघाती है। तो द्रव्य यहाँ से देंगे कि यहाँ से देंगे? यहाँ से देंगे। सर्वघाती प्रकृति सर्वघात कर रही श्रद्धा का। श्रद्धान गुण का क्या कर रही है? पूर्ण घात कर रही है। थोड़ा सा बचने दे रही है क्या? नहीं। इसलिए उसको बोलते हैं सर्वघाती प्रकृति। ऐसे अनंतानुबंधी या प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान
है ना, संजुलन में दोनों जगह जाएगा। तो ऐसे करके ये तो नियम से पूरी की पूरी क्या है, सर्वघाती प्रकृति है। ओके, तो ये सर्वघाती आ गया। अब इस सर्वघाती को कितनी जगह बांटेंगे, जितनी सर्वघाती प्रकृतियां हैं या जितनी सर्वघाती स्पर्धक हैं उनमें द्रव्य देना है। तो 16 तो हैं कषाय और 1 है मिथ्यात्व। इनमें बंधते समय सर्वघाती का द्रव्य दिया जाता है। यद्यपि 9 कषाय में भी सर्वघाती जाता है, लेकिन बंधते समय नहीं जाता है, कन्वर्जन करके जाता है। वो कैसे जाता है वो वही जाने आचार्य महाराज, लेकिन देते हैं वो। तो ऐसे करके 17 द्रव्य है। तो ये असंख्यात 12 सही 7 गुणा ख गुणा 17। तो ये आ गया आपके पास किसका द्रव्य, मिथ्यात्व का द्रव्य। 17 का लॉजिक कुछ नहीं दिया है, डेफिनेशन नहीं दिया। 17 मतलब 17 नहीं, प्रकृति है ना, लिखा ना हमने 16 कषाय और मिथ्यात्व। ऐसा ऐसा नहीं मन से लिख दिया नींद में आकर के, कोई रीजन है उसका। आचार्य महाराज ने कैसे दिया? मैंने दूसरी कषाय के लिए बोला था, 9 कषाय के लिए। ये जो है अभी हम जो 12 कषाय तो खरेखर सर्वघाती है। खरेखर मतलब आप सुन के आए होंगे ना इतना। हाँ नहीं नहीं, उधर उधर गुजराती में खूब बोलते हैं। ठीक है, जहाँ से भी बोलते हो गुजराती में बोलते हैं ना वहाँ के बहुत प्रवचनों में, इसलिए मुझे वहीं से पता है खरेखर। तो 12 तो वो एक मिथ्यात्व है वो भी, और 4 कषाय हैं संजुलन की। उनमें सर्वघाती भी जाता है द्रव्य और देशघाती भी जाता है द्रव्य। तो सर्वघाती देने के लिए यहाँ से अपन ने ले लिया। तो ऐसे करके 17 है। 17 का भाग लगाया तो एक भाग जो आया दैट इज मिथ्यात्व का द्रव्य। ठीक है, ये है सत्व द्रव्य। इतनी लंबी संदर्शी जो अपन ने करी वो काय के लिए। अब इसमें से अपने को अपकर्षण करना है। जो अभी अपन ने काम किया है ना, देखो आपको चित्र दिखा देते हैं। ये चित्र का काम करना है। जो मिथ्यात्व का द्रव्य यानी दिस मच, वो जो ऊपर लिखा है ना मिथ्यात्व द्रव्य, उसकी जगह क्या लिखना है, ये लिखना है आपको। ये लिख करके फिर बट्टे में क्या लगाएंगे, ओ काय के लिए है, अपकर्षण भागार, पल्ले का संख्यात भाग। तो वो क्या आएगा, 1 भाग। ठीक है, कहाँ गया वो डंडा हमारा, वो यानी अपकर्षण भागार। आगे टेबल जो दिए ना संदृष्टि की, उसमें लिखा हुआ है अपकर्षण भागार। चलो, तो ये हो गया अपकर्षण भागार। अब ये जो बहुभाग बच गया, तो बहुभाग का तो कुछ भी करना नहीं है, बहुभाग को वहीं का वहीं रहने देना है। अब जो ये अपकर्ष द्रव्य है, इसमें फिर से किसका भाग लगाया, पल्ले के असंख्यात भाग का भाग लगाया। ये 1 भाग है कि बहुभाग, 1 भाग। और ये कौन सा भाग है, तो बहुभाग को कहाँ देंगे, नहीं ऊपरी तन में। ये पहला वाला बहुभाग है। 2 बहुभाग है अपने पास, बड़े वाली वैल्यू की बहुभाग और छोटे वाली वैल्यू की बहुभाग। तो ये बड़ी वाली वैल्यू की, तो इसको तो देना ऊपरी तन में। अब ये जो 1 भाग था, इसमें फिर से काय का भाग लगाएंगे, असंख्यात लोक का। असंख्यात लोक का भाग लगाए तो 1 भाग कहाँ जाएगा, उद्यावली में। बहुभाग कहाँ जाएगा, गुण श्रेणी। अब ये संदृष्टि आप लगा के देखो तो दिखेगा, अच्छा उद्यावली में कितना कम द्रव्य गया है। ये पता है कितना कम गया है, 1 समय प्रबद्ध का असंख्यातवा भाग। उद्यावली में जाने वाले द्रव्य का प्रमाण है 1 समय प्रबद्ध का असंख्यातवा भाग, और गुण श्रेणी में गए हैं असंख्यात समय प्रबद्ध। गुण श्रेणी में कितने गए हैं, असंख्यात समय प्रबद्ध। इतना अंतर पड़ गया। कुल मिला के उद्यावली में 1 समय प्रबद्ध भी कंप्लीटली नहीं गया, और उधर कितना गया गुण श्रेणी में, असंख्यात समय प्रबद्ध चले गए, और ऊपरी तन में उससे भी असंख्यात गुणा दिया। उसको ऊपरी तन में दे देंगे ना, नहीं कौन से को, ये वो तो कुछ करे ही नहीं उसको, हमने उसको हिलाया भी नहीं है। ये बिना हिलाया हुआ द्रव्य है, ये हिला करके दिया हुआ द्रव्य है। हाँ वो वही का वही, उसको कुछ भी नहीं किया, इसलिए वो अलग अलग है। ऐसे करके, और ये असंख्यात लोग -1 करके बहुभाग दिया। बस ऐसे करके द्रव्य बढ़ गया। यही बांटा जाएगा बार बार।
ऐसे द्रव्य घटता जाएगा, घटने पर भी कितना रहेगा, कुछ कम 1.5 गुण हानि गुणित समय प्रबद्ध द्रव्य सत्ता में बना रहता है। क्योंकि सब मिला करके भी असंख्यात भाग की निर्जरा हुई है। जब पूरा लब्धिसार हो जाएगा देन यू विल सी कि बहुभाग द्रव्य तो आखिरी समय में ही जा करके घिरता है। हर एक कर्म का जहाँ जहाँ क्षय होता है वहाँ पर, जहाँ जहाँ जिसका दर्शन मोहिनी का चौथे पांचवें आदिक में, अनंतानुबंधी का मई, मोहिनी का 10वें में, ऐसे जहाँ जहाँ जिसका जाता है ना तो मेजरली वहीं वहीं जाएगा। इस प्रकार से ये गुण श्रेणी निर्जरा के द्रव्य के बंटवारे की बात है ना। अब ये कितना कितना द्रव्य बट ये तो टोटल आया, अभी अपने को एक एक निषेक में बांटना है। अब वो जो बांटेंगे अपन कल बांटेंगे, अभी ज़्यादा हो जाएगा नहीं तो। हाँ पूछिए, इस विषय से हो संबंधित। उन्होंने कहा था कि पूछ भी लेंगे और बिना गाथा के पढ़ लेंगे, दोनों बातें कही थी। तो आपने जितना पूछा उतना हमने बता दिया, बाकी हमको पूछा था वो हमने पूछ लिया, फिर जो टाइम बचा उसमें पढ़ लिया। अब आप पूछो फिर से। सुबह कहीं की निर्जरा हो गई है, क्या है ये ऊपरी तन स्थिति है, ये पहले घिरती है, ये निचली स्थिति है, ये कम बाद में घिरती है। इसलिए आपको जो पढ़ा है ना बनने आज उसी के दृष्टांत है वो। 4 शलाका है, हाँ वो असंख्यात गुणा करके करी थी। लेट मी ओपन, यहीं पे दिया भी होगा फिर से। ये जो अपने दृष्टांत माना था 4 समय में द्रव्य बांट रहे थे हम, तो हर समय के लिए क्या बोला उन्होंने, असंख्यात गुणा क्रम से द्रव्य देना है। हर समय के लिए जो आयाम गुण श्रेणी का बनाया है आपने, उसमें जो द्रव्य का सिंचन करना है वो कैसा करना है, असंख्यात गुणा क्रम से करना है। तो सबसे कम किस में देंगे, पहले निषेक में, उसके ऊपर के निषेक में असंख्यात गुणा। वो तो जब बंधन किया जाता है तब द्रव्य के बंटवारे की बात है। जो बांधा मैंने तो बांधा आपको घटते क्रम में बांधा है, तो वो चयहीन क्रम से द्रव्य का बंटवारा किया जाता है। बट हम क्या करने बैठे हैं अब, गुण श्रेणी निर्जरा, तो उसका नाम ही क्या है, गुण श्रेणी। गुणाकार रूप से जहाँ पंक्ति बनाई है कर्म की खिलाने के लिए, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, वर्तमान जहाँ भी दिया पहला निषेक उसमें सबसे कम द्रव्य, उससे असंख्यात गुणा द्रव्य दूसरे में, उससे असंख्यात गुणा द्रव्य तीसरे में, उससे असंख्यात गुणा चौथे में, ऐसे अंतिम निषेक तक शीर्ष के गुण श्रेणी के असंख्यात गुणा देना है। तब तो वो बढ़ता हुआ डायग्राम दिखेगा ना, क्योंकि सामान्य डायग्राम से अपन ने क्या कर दिया है, चेंज कर दिया डायग्राम। ये सत्ता ऐसी थी घटते क्रम से, अपकर्षण भी करोगे तो उसमें द्रव्य घटते क्रम से ही देंगे, ये चित्र बना रहेगा। लेकिन यदि गुण श्रेणी निर्जरा कर रहे हो तो फिर द्रव्य का चित्र बदल जाएगा। तो फिर हमने बीच में वो नाव बना दी कि अब आपने घटते बढ़ते क्रम से, हाँ ला करके दिया ना, लेकिन द्रव्य कैसे देना है हमको, बढ़ते क्रम में देना है। कितने आयाम में, हर आयाम में नहीं, केवल गुण श्रेणी के आयाम में। बाकी रिमेनिंग जो पोर्शन है आपके पास वो स्टिल उसमें घटते क्रम से देंगे। ये अपन चर्चा कल करेंगे कि कौन सी जगह द्रव्य कितना कौन सा दिया जाता है, कौन सी जगह द्रव्य कौन सा दिया जाता है। आ गए पेपर, आ गए क्या? अच्छा वो दे के चला गया। हाँ, नहीं 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 नहीं, वो बीच में देते तो कुछ पढ़ ही नहीं पाते, वो सब ये देखते इसमें क्या क्या दिया हुआ। उसमें 4 प्रकार के प्रश्न होंगे मेरे ख्याल से, ट्रू फॉल्स हैं और फिल इन द ब्लैंक्स हैं, मल्टीपल चॉइस हैं, और सॉल्व तो आपको करना, मेरे को थोड़ा करना है। आपके वो गाथा नंबर 1 से लेके 49 तक का पेपर है, यानी अपूर्व करण के पहले तक का, अधा प्रवर्त करण तक का पेपर है। नहीं हाँ, 1 या 2 भी आ सकते हैं, मतलब वो कितना बना हुआ है मुझे याद नहीं अभी, लेकिन
नहीं, पहले अधिकार के 2 या 3 2 होंगे। दूसरे अधिकार का अलग पेपर है, तीसरे का अलग है। जैसे देख लिया तो उसमें दिया हुआ है, तो पेपर आप सॉल्व करें, ऐसा आप सभी से अनुरोध है। कल करके ले आएंगे, आज फ्री हैं सब। ठीक है, आप ट्रू फॉल्स के पहले तक का करके लाना, ट्रू फॉल्स बाद में कर लेना। ठीक है, ओपन बुक कोई क्लोज बुक करे और अच्छी बात है, बट ओपन बुक की छूट है, मतलब आप किताब खोल करके देख करके कर सकते हैं। ग्रुप टेस्ट नहीं है, पर्सनल टेस्ट है, लेकिन ओपन बुक टेस्ट है। ठीक है, इसके आंसर शीट हम कल ले आएंगे, अभी आंसर शीट नहीं लाए। और कोई प्रश्न है? नहीं। किताब में डली है, इस किताब में, इसी किताब में से सारे प्रश्न हैं। और कोई प्रश्न? इस प्रकार से आज का प्रकरण समाप्त होता है। क्या पढ़ा अपन ने आज? व्याघात विषयक अपकर्षण और उसका प्रश्न दिया हुआ है करने के लिए, और फिर हमने गुण श्रेणी निर्जरा के द्रव्य का बंटवारा किस प्रकार से किया जाता है टोटल। अब एक एक जगह कैसे कैसे बटेगा वो अपन कल करेंगे।